अंधकार। नाउ लिखा है क्या आज मनुष्य अंधकार बन रहा है। और आप यहां पे देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क। और मैंने बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए स्लाइड्स को तैयार करने में, और मैं चाहता हूं कि आप उसका पूरा आनंद उठाएं। ओके, बस रिक्वेस्ट है कि आप लोग फोकस करके सुनेंगे और ध्यान करके सुनेंगे। ओके, तो प्रश्न फिर उठता है कि क्या आज मनुष्य अंधकार बन रहा है? और आपको पता है जवाब क्या है? जी हाँ, मनुष्य अंधकार बन रहा है। नाउ मैं चाहता हूं कि लिखा है कल्पना से बाहर मनुष्य अंधकार बन रहा है। ये जो व्यक्ति है, आप ये फोटो देख रहे हैं, ये सिर्फ एक जिसको कहते हैं ना यूं ही रखा, ये किसी व्यक्ति को नहीं टारगेट कर रहा। मैं बात कर रहा हूं इंसानियत की, मैं बात कर रहा हूं आदम जात की, मैं बात कर रहा हूं उन सभी की, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो या किसी भी जाति का हो, मैं सबकी बात कर रहा हूं। मैं उसमें खुद को भी जोड़ रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को बनाया था पहले अध्याय में उत्पत्ति के, लेकिन मात्र 2-3 चैप्टर के बाद में हम देखते हैं कि परिस्थिति इतनी बिगड़ गई कि परमेश्वर को 6वें अध्याय में बोलना पड़ा कि मैं मनुष्य को बनाकर, आगे बोल दीजिए, पछता रहा हूं। ऐसी परिस्थिति थी साहब। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि आप कल्पना तक नहीं कर सकते, अगर परमेश्वर तब कह रहा है आज से न जाने कितने समय पहले कि मैं मनुष्य को बनाकर पछता रहा हूं, तो सोच के देखिए कि आज 800 करोड़ का पॉपुलेशन है हमारा विश्व। कहां क्या क्या चल रहा है, इसकी कल्पना तक आप नहीं कर पाओगे। ना मैं चाहता हूं कि 2 तिमोथी 3:1 आपके बीच में रख रहा हूं। रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हैं, आप लोग प्लीज यहां पे पढ़ लीजिएगा। लिखा है कि पर ये जान रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और ये अंतिम समय ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एक व्यक्ति है प्रभु का दास, उसका नाम है यानी कि यीशु का चेला यूहन्ना, जॉन। वो कहता है 1 जॉन चैप्टर 2:18 में कहता है कि हम ऑलरेडी अंतिम दिनों में आ चुके हैं। और इस वक्त में अगर वो तब कहता है तो सोच के देखे कि अंतिम दिन अभी और कितना नजदीक है। तो जिसके चलते लिखा है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। नाउ आप इसको देखिएगा जो कि इंग्लिश ट्रांसलेशन है, और उसका यह खुलासा है कि जोखिम और खतरनाक समय आएंगे। जोखिम और खतरनाक समय आएंगे, जिसको कह सकते हैं कि ऐसे दिन आएंगे जिसमें हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं कि इंसान कितना बिगड़ सकता है और इंसान कितना, माफी चाहता हूं जो शब्द यूज कर रहा हूं, गंदा हो सकता है। एक वक्त था माता पिता लड़की के लिए लड़का ढूंढते थे और लड़का के लिए लड़की। आज मुसीबत यह है कि लड़का ढूंढ रहा है शादी के लिए और लड़की, अब आप समझ गए होंगे। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि कुछ सरकारों ने, गवर्नमेंट्स ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और उनके गवर्नमेंट में बिल पास हो गया है कि यस, लड़का शादी कर सकता है, लड़की शादी कर सकती है। अब आप सोच के देखिए कि ऊपर बैठा परमेश्वर कितना दुखी होगा आज की दुनिया को देखकर कि मैंने क्या सिस्टम बनाया था और क्या सिस्टम चल रहा है। ये बात सही है? अब आप सोच के देखिए, तब जाकर पौलुस कहता है अंत के दिनों में कठिन समय आएगा। अभी न्यूज़ में चल रहा था कई महीने पहले, एक व्यक्ति ने अपनी जिसके साथ वो लिविंग रिलेशनशिप में रहता था, पता नहीं शादी किया नहीं किया, ज़्यादा उसका नहीं आया है, उसके टुकड़े टुकड़े काट के, मालूम है ना, जंगल में फेंक दिया। ऐसे कितने किस्से हैं। आप सोच के देखिए, कहीं पे भी चले जाओ, आपको कहीं पे भी कुछ भी ठीक नजर आज नहीं आ रहा है। मैं बीच में कह रहा था, अभी यहां मौका मिला है, यहां पे भी कह रहा हूं, अगर यहां कोई पुलिस वाले मेरे भाई, अधिकारी मेरे भाई, आप बैठे हैं, खड़े हैं, या आपको सिक्योरिटी के लिए भेजा गया, तो आपको भी पता है मैं क्या बात कर रहा हूं। आपको पता है भारत सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और उनकी कैबिनेट और यहाँ के आपके नगर सेवक, यहाँ के सरपंच जी, ये सारे के सारे एक ही चीज से परेशान है कि शहर में शांति हो, लेकिन नहीं है। गांव में शांति हो, आगे बोल दीजिए, लेकिन नहीं है। बॉर्डर पे सिपाहियों को खड़ा करने के लिए भर्ती चल रही है। भर्ती समझते हैं, उनको भेजा जा रहा है, जाके देखो, देश की रक्षा करो। आपको पता है क्यों? डर किससे है? इंसान को, आगे बोल दीजिए, इंसान से। बात समझ में आती है कि जंगली जानवर से डर है, लेकिन यहां दिक्कत यह है कि इंसानों को इंसानों से डर है। अब आप सोच के देखिए कि कितने भयानक दिन यहां पर आने वाले। तो जिसके चलते लिखा है कि अंधकार का अधिकार होगा। और यह शब्द किसने कहा?
यीशु ने कहा, या सब ठीक है भैया यहाँ पे? या थैंक यू, सब ठीक आइजक भाई? ओके, वापस कह रहा हूं, यीशु के मुंह से यह शब्द निकला है, लिखा है अंधकार का अधिकार आएगा। नाउ मैं चाहता हूं इसको समझें, या इसको समझें। यीशु के मुख से निकला शब्द है लूका 22 का 53 वर्स, चैप्टर 22 वर्स 53। लिखा है कि जब मैं, यानी यीशु कहता है कि जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का, एक साथ बोल दीजिए, अधिकार। तो अधिकार किसका चल रहा है आज? अंधकार का। या सही बात है, अंधकार का। सब ठीक है अभी तक? जितने देख रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूं, यह यीशु के मुंह से निकला शब्द है। और जब मैं आपके लिए आज शाम को, इनफैक्ट कल रात से अभी तक शाम को, मेरे टीम को पूछिए, मैं आपके ब्रेकफास्ट के टेबल पे भी नहीं आया आज, लंच के टेबल पे भी नहीं आया आज। मैंने अपनी टीम से कहा कि भाई जो भी है मेरे को रूम में ला के दो। यीशु ने कहा कि डैनियल बता नंदुरबार वालों को, बता नवापुर वालों को, बता जहां तक ये सोशल प्लेटफॉर्म से लोग सुन रहे हैं कि इस पृथ्वी पर अधिकार अंधकार का है, जिसके चलते व्यक्ति को सतर्क होना जरूरी है, चर्च के सेवक को सतर्क होना जरूरी है, चर्च के मेंबरों को सतर्क, आगे बोलना था, होना जरूरी है। मेरी आवाज जहां तक जा रही है उन सभी को सतर्क होना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं, यहां कुछ सेवक बैठे दाएं बाएं तरफ, मैं उनसे सपोर्ट चाहूंगा या उनकी सहमति चाहूंगा कि यीशु क्रूस पे मरा सच है, यीशु क्रूस पर से मरकर तीसरे दिन जी उठा, यह भी सच है। लेकिन यीशु के मुंह से एक शब्द न तब निकला, न पवित्र आत्मा के मुंह से जब निकला, न किसी सेवक के मुंह से निकला। और कम से कम एक बार तो बता देते कि डैनियल, बाइबल में लिखा है कि शैतान खत्म हो गया। मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि यीशु ने कहा शैतान खत्म हो गया, बल्कि बाइबल में यह पढ़ता हूं, यूहन्ना 14:30, पहला यूहन्ना 5:19 कहता है कि संसार का सरदार आ रहा है। गलत टाइम पे बजाया, जो क्या नाम है धीरज, संसार का सरदार आ रहा है, मतलब द प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड। कौन है प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड? शैतान। या बिल्कुल सही जवाब। और पहला यूहन्ना 5:19 क्या कहता है? पूरी दुनिया उसके कब्जे में है। मैंने यीशु को, परमेश्वर की आत्मा को, मैंने चेलों से भी अपने प्रार्थना के तरीके से पूछने की कोशिश करी कि प्रभु कम से कम जी उठे हो, सब कुछ खत्म कर दिया, इसको क्यों बख्श दिया? किसको खत्म कर देते आप, या तो इसको जेल खाने में डाल देते आप, लेकिन आपने तो खुला छोड़ दिया है। और फिर हमको यह भी पढ़ने को मिलता है, बहुत ध्यान से सुनना, हमको यह भी पढ़ने को मिलता है यूहन्ना की किताब 17 अध्याय में वचन 14 से आगे, यीशु प्रार्थना कर रहे पिता से, हे पिता इन्हें दुष्ट से बचा के रख। लिखा है कि नहीं लिखा है? सी, और ऐसी जगह पर हम हैं। मुझे परमेश्वर के अनुग्रह से 3 बार मौका मिला, और यह सिर्फ बात निकली है इसलिए कह रहा हूं, नहीं तो मेरी बढ़ाई के लिए कोई नहीं कह रहा हूं। मुझे 3 बार अमेरिका जाने का मौका मिला मेरे भी जीवन काल में। अब वापस कब जाऊंगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अमेरिका के एक क्षेत्र में मैं पहुंचा, उसको कहते हैं लॉस एंजलिस, LA शॉर्ट में। मैं जब वहां की सड़कों पे घूम रहा था, ऐसी ऐसी चीजें देखी, मेरा माथा खराब हो गया। मैंने बोला यहां खुलेआम चलता है, जो घर के अंदर होना चाहिए वहां खुलेआम चलता है। ऐसी चीजें बिकती हैं जो बच्चों की आंखों में जाना बिल्कुल गलत है। उसके बावजूद प्रश्न फिर उठता है कि प्रभु ऐसी दुनिया में क्यों छोड़ दिया? तब यीशु कहता है मैंने इसलिए रखा है, कम ऑन गेट रेडी नाउ, आर यू रेडी फॉर दिस? मैंने इसलिए रखा है कि डैनियल, इसको बर्दाश्त करो साहब, ये बहुत हैवी है, ओके? और प्रभु के दासों से सपोर्ट चाहूंगा। यीशु कहता है डैनियल मैंने इसलिए रखा है, अगर मैं तेरा दूल्हा हूं तो तू मेरी दुल्हन है, अगर मैं दूल्हा विजय हुआ हूं तो मेरी दुल्हन भी विजय होनी चाहिए। या अभी टाइमिंग ठीक था, अभी टाइमिंग ठीक था। मैं फिर बता दूं, यीशु दूल्हा है, आप कौन है उसकी? आत्मिक तौर पे वधू, दुल्हन, ब्राइड। यू अंडरस्टैंड? यीशु अगर ताकतवर है तो उसकी कलीसिया
भी ताकतवर होनी चाहिए। यीशु अगर विजय हुआ है तो कलीसिया भी विजय होनी जरूरी है। अगर यीशु मसीह कहता है मैं विक्टोरियस हूं, मैं जीत चुका हूं, कलीसिया कैसे यीशु के बगल में खड़े होकर बोलेगी मैं डरपोक हूं, मैं कमजोर हूं? यीशु मसीह ऐसी दुल्हन से शादी सही जवाब नहीं करेगा। राइट पास्टर जी? कितने लोग समझ रहे हैं अभी तक मैं क्या बात कर रहा हूं? तो इस पृथ्वी पर अंधकार का अधिकार आ चुका है ना। वो पहला शब्द क्या था जो परमेश्वर ने कहा पृथ्वी के लिए? कोई गैस कर सकता है? व्हाट वाज द फर्स्ट लाइन? व्हाट वाज द फर्स्ट वर्ड? वो पहला शब्द क्या था इस पृथ्वी को बनाने से पहले, या फिर सब कुछ को शुरू करने से पहले? मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। आदम को बनाने से पहले, सब कुछ को बनाने से पहले वो पहला शब्द क्या था? अगर आपने कभी बाइबल पढ़ा है मुझे बता दीजिए। उसने कहा उजाला हो। वाह, यू अंडरस्टैंड? आपके यीशु के मुंह से पहला शब्द निकला, बोल दीजिए उजाला हो। परमेश्वर पिता के मुंह से जो पहला शब्द निकला क्या है? वो उजाला हो। पवित्र आत्मा चाहता था पृथ्वी पर, एक साथ बोल दीजिए क्या हो? उजाला हो। मैं चाहता हूं कि आपके घर में जो अंधेरा है वहां उजाला हो, आपके कलीसिया में जो अंधेरा है वहां उजाला हो, ये जो शहर है आपका नंदुरबार, यहां उजाला हो। क्योंकि अंधकार का अधिकार है, अभी भी है। मैं बात कर रहा हूं, आपको पता नहीं कि कोई पति दारू पी के अपनी पत्नी को पीट रहा होगा अभी हम जब बात कर रहे हैं। कोई कहीं कोने में किसान अपने कर्जे के चलते सुसाइड कर रहा होगा, कोई किसी गाड़ी के नीचे आकर मर रहा होगा, कहीं कोई किसी का मर्डर कर रहा होगा, कहीं पर 4-5 दोस्त लोग बैठ के दारू पी रहे होंगे, कहीं पर किसी का रेप हो रहा होगा। माफी चाहता हूं ये शब्द के लिए। यस और नो? सी? तो जिसके चलते परमेश्वर ने पहला शब्द कहा उजाला हो, और आपको पता है उजाला हुआ। लिखता है एलोहिम कहता है लेट देयर बी लाइट, और वहां लाइट आ गई। वाह! और यही लाइट चमकी, जानते हो कहां पर? जहां सब कुछ ठीक था वहां नहीं, वहां चमकी जहां अंधेरा था। यीशु जगत में क्या बनकर आया? लाइट। कहां चमका? जहां अंधेरा था। क्या बात है! यू अंडरस्टैंड? आज सुनो सुनो सुनो, शुक्रिया रिस्पांस के लिए। सुनो, कुछ लोग कहते हैं मुझे यीशु की जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, बड़े बर्दाश्त करो मेरी ये वाली लाइन को। बदनसीब हैं जो कहते हैं कि मुझे यीशु की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अंधेरे में ही खत्म हो जाएंगे। यीशु, माय गुडनेस, यीशु पृथ्वी पर, जितने कैमरे चल रहे सुन लो, यीशु पृथ्वी पर ईसाई धर्म की स्थापना करने नहीं आया। कौन है? यहां से कोई खड़ा होकर मुझे रोक के बताए। मैं वापस कहूं, यीशु इस पृथ्वी पर ईसाई धर्म की स्थापना करने नहीं आया। अगर बीच में कोई है तो मुझे रोक के बताओ कि डैनियल भाई आपने गलत बात किया। कम ऑन, गेट अप। आपकी बाइबल में ऐसा लिखा है पास्टर जी कि यीशु मसीह ईसाई धर्म पैदा करने आया? ये बाहर वालों को ये बात क्यों नहीं समझ में आती? यहां अगर इक्का दुक्का कोई बैठा है, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों कान अपने खड़े करके सुन लो। यीशु ईसाई का खुदा नहीं है, यीशु पूरे दुनिया का खुदा है। कम ऑन, राइट भाई साहब? राइट भाई साहब? या लेकिन आजकल चल क्या रहा है? गले में क्रॉस पहनते हैं, और वापस कह रहा हूं, मैं कैथलिक से आया हूं, मेरे को अच्छे से पता है। गले में क्रॉस पहनते हैं और खुद को कहते हैं मैं ईसाई हूं। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा तू मेरा बच्चा है, ईसाई नहीं है। यीशु ने कभी नहीं कहा। मैं यूहन्ना 1:12 पढ़ चुका हूं और रोमियो 8:14 पढ़ चुका हूं। वहां लिखा है कि जितने विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के संतान है। लिखा है जितने, ये जितने में ईसाई भी हैं, ये जितने में हिंदू है, मुस्लिम है, बौद्धिस्ट है, पारसी है, यहूदी है, आदिवासी है, दुनिया के तमाम 800 करोड़। कैसा लग रहा है? ये सच है। दिक्कत कहां है पता है? हम सच्चाई बोल नहीं रहे हैं, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बोलने की ताकत रखो। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी अ लाइट, उजाला हो, और उजाला हुआ। और आपको पता है कुछ लोग हैं, नाम नहीं लेता हूं वैसे मैं किसी का, कुछ लोग हैं कहते हैं कि पहले दिन तो उजाला बना दिया था, फिर आपके चौथे दिन में सूरज को क्यों बनाया? पागल, ये वो उजाला नहीं है जो रोशनी देता है, ये आत्मिक उजाला है जो जिंदगी देता है। ओहो हो।
आप लोग नहीं समझ रहे, खास करके सिस्टर्स, आप लोगों के लिए फिर से बता दूं कि पहले दिन जो उजाला बोला था ना, ये सारी बातें अपोक्लिप्टिक है। इसका मतलब है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, दानियेल की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक अपोक्लिप्टिक है, दृष्टांत के रूप में बात करती है। कोई चीजें नहीं थी, उसको कहता है कि वो है। औरत ने गलती करी, यानी कि हमारी दादी जिसका नाम है हव्वा, उसने गलती करी। परमेश्वर बोलता है तेरे वंश और इसके वंश, ये क्या है? अपोक्लिप्टिक है, दृष्टांत के रूप में। इसके बीज, इसके पेट का बीज और तेरे वंश का बीज। आपको पता है कि क्या लिखा है? वैसे ही कुछ लोगों को अलग ज्ञान हासिल हो गया। बोला पहला दिन रोशनी बनाई तो चौथे दिन सूरज क्यों बनाया? सूरज तेरे लिए बनाया और रोशनी खुदा ने तेरी आत्मा बचाने के लिए बनाया। वाह, कैसा लग रहा है अभी तक? हाँ, जवाब क्यों दोगे? लेकिन बात समझ में आ रही है? या लिखा है उजाला हो और उजाला हो गया। मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ें। जानते हो द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 एंड वर्स 12 लिखा है आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जब जीसस क्राइस्ट, जब एलोहिम ने कहा, एलोहिम मतलब ट्राइयून गॉड, प्लूरल फॉर्म, पिता पुत्र, गजब का रिस्पॉन्स आता है यहां से, थैंक यू सर। जब परमेश्वर एलोहिम ने कहा उजाला हो, उस दिन यीशु का पैदा होने का लिस्ट या मैप या फिर स्ट्रक्चर तैयार हो चुका था, क्योंकि पहला आदम गलती करेगा, परमेश्वर को पता था। प्लान बी रेडी हो रहा था, यानी दूसरा आदम। तो परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उस दिन यीशु को पता चल गया था कि मैं जगत का, अच्छा यहां जगत लिखा है कि रोम लिखा है? यहां जगत लिखा है कि ईसाई घर लिखा है? वहां लिखा है ना जगत, वर्ल्ड। तो यीशु मसीह, बाप रे, अभी इसको भी बर्दाश्त करो, इसको भी बर्दाश्त करो। यीशु जहां पैदा हुआ वो जगह का नाम क्या है? बेथलेहम। यीशु जहां पैदा हुआ बेथलेहम, वो शहर का नाम क्या है? यरूशलेम। यरूशलेम कहां पड़ता है? कौन सा स्टेट है? कौन सा कंट्री है? इज़राइल। आपको पता है दुनिया का सेंटर जिसको कहते हैं बेथलेहम, यीशु वहां पैदा हुआ। और वो गाय का गौशाला नहीं था। कई लोग भूल जाते हैं जल्दबाजी में, गलती में, गाय का गौशाला नहीं था, वो भेड़ बकरियों का गौशाला था। और वो भेड़ बकरियों का शाला था। और वो कौन सी भेड़ बकरी थी? वो नहीं जिसको कोई भी पाल रहा था, ये वो थी जो बलि के लिए बलि हो जाती थी, ये वो था। और वहां यीशु पैदा हुआ। ईसाई घर में पैदा नहीं। अगर मैं गलत हूं तो रोक दो। पीछे ठीक है, जो कैमरा मोबाइल में देख रहे भैया आप लोग, ठीक है? पीछे पीछे, या फोकस फोकस, या भाई साहब को बोलो व्हाइट शर्ट, ब्रदर फोकस। यीशु जहां पैदा हुआ ईसाई घर नहीं था। यीशु के माता पिता ईसाई नहीं थे, जो आजकल कुछ लोग बोलते हैं, वो यहूदी थे, दे वर जूइश। और यह जूइश जो है ना, ईसाई कम्युनिटी में नहीं आता है, वो यहूदी एक जाति अलग है। लेकिन जब यीशु पैदा हुआ था, एक ऐसी औरत के पेट से पैदा हुआ जिसको कहते हैं मरियम। लेकिन मरियम के पेट का खून, मरियम के बॉडी का खून, मरियम का डीएनए यीशु के डीएनए से मैच नहीं करता, क्योंकि यीशु मसीह मरियम के खून से नहीं, खुदा के उस अनुग्रह से पैदा हुआ। इसलिए वो मरियम का बेटा नहीं, वो परमेश्वर का बेटा हुआ। यहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं इस बात को। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि अब यहां से आप लोग ध्यान से सुने और ये चित्र देख लीजिए, क्योंकि जगत में अंधेरा है, बता चुका हूं, डार्कनेस है, बता चुका हूं, पृथ्वी पर अधिकार किसका है? अंधेरे का है, बता चुका हूं। अब जरा ध्यान से फोटो देखिए, ये फोटो देख लो। यीशु कौन है? जगत की ज्योति। आप कौन है? अंधकार। तो लिखा है या तो मनुष्य ज्योति को अपनाकर ज्योति बन जाए। याद रखो, ज्योति बन जाए। मैंने नहीं कहा कि ज्योति में आए, ज्योति बन सकता है। हम, परमेश्वर ने क्या कहा? तुम जगत की नमक, जगत की ज्योति हो। हमको कहा उसने, यीशु जगत की ज्योति है, तो उसने हमको भी कहा। उसने कहा कि डैनियल, अगर मैंने तुझे रोशनी दी है तो तुझे रोशनी बनना होगा अंधकार से निकलकर। कैसा लग रहा है? यू अंडरस्टैंड? तो लिखा है कि या तो मनुष्य, ये मनुष्य कौन है? वो एंथनी, वो रॉबर्ट, वो पीटर, पीकेटर, वो गोंसाल्विस, वो माइकल, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं हर पृथ्वी के इंसानों की बात कर रहा हूं, बशर्ते वो इंसान होना चाहिए। यू अंडरस्टैंड? यीशु कहता है अगर तुम इंसान हो, पुरुष हो या स्त्री या थर्ड जेंडर, लिखा है या तो मनुष्य ज्योति को अपनाकर ज्योति बन जाए। अब जरा फोटो देख लो, या तो मनुष्य अंधकार
हो जाए या और अंधकार हो जाए। मैं माफ़ी चाहता हूँ ऐसे चित्रों के लिए, आपको कनेक्शन करने के लिए ये फ़ोटो रखता हूँ मैं। सब लोग ठीक? या मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी देर से बैठे हैं, लेकिन बर्दाश्त करके थोड़ा कंट्रोल करके बैठ जाइए। कुछ लोग उठ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग फोकस करें। ओके, ध्यान दीजिएगा। फिर से रख दे रहा हूँ, या तो मनुष्य ज्योति को अपना कर ज्योति बन जाए, या तो मनुष्य और अंधकार हो जाए। और आपको पता है इसका काम क्या है? अंधकार फैलाना। आपको पता है इसका काम क्या है? एक साथ बोल दीजिए। पुलपिट पे खड़े होकर मैं क्या कर रहा हूँ? एग्जैक्टली ज्योति की बातें कर रहा हूँ। परमेश्वर के दास लोग यहाँ पर मीटिंग क्यों रखे हैं? ताकि आप लोग ज्योति में आए। यू अंडरस्टैंड? और जब हम ऐसी बात करते तो तकलीफ किसको है? इस पूरे प्लेनेट पे, इस पूरे पृथ्वी पर एक ही को तकलीफ है, और वो कौन है? ये वाला आदमी, ये वाला आदमी। और ये कहता है कि आइजैक, माफ़ी चाहता हूँ सर, आप पास्टर नहीं लगा रहा हूँ, वो कहता है आइजैक तुम मीटिंग करके दिखा, बारिश ला दूंगा। यीशु बोलता है बेटा ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मीटिंग करवाऊंगा। मीटिंग रोकने की कोशिश हुई ना, हाँ, बारिश आया, आंधी चली, तूफान चली, बोला 16, 17, 18 को मीटिंग नहीं होगी। कोई बात नहीं, 20, 21 को करेंगे। हम इतने बेशरम हैं जो तुमको नहीं छोड़ेंगे। You understand? हम इतने बेशरम हैं जो तुमको नहीं छोड़ेंगे। आपके पास आके रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, यीशु ने आपसे ऐसे ही प्यार किया। उसको रोका गया, नहीं रुका। उसको मारा गया, नहीं रुका। उसका अपमान हुआ, नहीं रुका। उसके दाढ़ी के बाल नोचे गए, नहीं रुका। उसके मुंह पे थूका गया, नहीं रुका। उसको न जाने क्या क्या कहा गया। इसके अंदर शैतान है, दुष्ट आत्मा है, पता नहीं क्या। आजकल फेसबुक और यूट्यूब पे मेरे लिए भी बोला जा रहा है। मैं बोला थैंक यू, कम से कम मेरी गिनती यीशु से हो रही है। आगे आप लोग समझदार हैं। कैसा लग रहा है? यू अंडरस्टैंड? दिमाग की बत्ती जल रही है? ऑफ कोर्स जलेगी। तो जिसके चलते या तो इंसान ज्योति बन जाए, या तो और अंधकार बन जाए। नाउ आइए देखते हैं कब कहां, माफ करना, कब कहां उजियाला हो। रिपीट कर रहा हूं, कब कहां उजियाला हो। आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, ना मैं चाहता हूं कि ये वचन पढ़िए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो यहां पे जो आकाश है, इसको इंग्लिश में हेवेंस कहा गया है, प्लूरल फॉर्म है, हेवेंस कहा गया है। और लिखा है कि पृथ्वी की सृष्टि की। नाउ जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज वाले, मैं चाहता हूं कि अब जो आएगा आप लोग उसको ठीक से देख लीजिएगा। आर यू रेडी फॉर दिस? मैं चाहता हूं कि आप ये देख लो। पहले 9 थे, 9 क्या कहते हैं, प्लेनेट थे, ग्रह, माफ करें, अब बच गए हैं 8। तो जिसके चलते आपका जो सोलर सिस्टम है, और ये सब कुछ आपका है, लेकिन आपका पृथ्वी कहां है? मेरा एरो देख लो, ये है आपका पृथ्वी। परमेश्वर ने किसको चुना? वीनस को नहीं चुना, मार्स को नहीं चुना, मरकरी को नहीं चुना, आपका यूरेनस को नहीं चुना, ये क्या है, नेपट्यून को नहीं चुना, सैटर्न को नहीं चुना, लेकिन किसको चुना? अर्थ को चुना, पृथ्वी को चुना। आप कहां से साहब? पृथ्वी से हैं। परमेश्वर कितना प्यार करता, देखिए लिखा है कि उसने आदि में परमेश्वर ने आकाश और मरकुरी की सृष्टि की, ऐसा लिखा है? नहीं। परमेश्वर ने वीनस की सृष्टि की, ऐसा लिखा है? नहीं। आप सबसे बड़ा आपका जुपिटर है, क्या उसकी सृष्टि की? नहीं। उसने किसको चुना? उसने इस पृथ्वी को चुना। तो परमेश्वर पिता की आंखें किस पे लगी है? पृथ्वी पे। पिता परमेश्वर की आंखें पृथ्वी पे, परमेश्वर पवित्र आत्मा की आंखें पृथ्वी पे, आगे का बोल दीजिए, यीशु की आंखें भी। वाह, तो इसको दिमाग में रखिएगा। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं पृथ्वी की सृष्टि करूंगा, और पृथ्वी को उसने चुना। तो जिसके चलते कुछ ऐसा हो गया, उत्पत्ति 1:2। और मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़े, क्योंकि 1 में आ गया, उसने सृष्टि करी, लेकिन 2 में कुछ हो गया। और ये चित्र इसलिए रखा हूं क्योंकि आपको वचन पढ़ने पर समझ में आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि एक बार सब लोग हाथ उठाकर बता दें अगर आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं। या जोहेल, फट से उठ के कुछ कर दिया कर बेटा। इसको पढ़िए साहब। लिखा है पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। अब आपको मैंने कल कहा था कि कुछ चीज को अगर मैं हाईलाइट करता हूं तो उससे कुछ सीखने को मिलता है। ओके, तो लिखा है कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। अब मैं यहां से थोड़ा स्पीड जाऊंगा, मेरे को थोड़ा सा साथ दीजिएगा, ठीक है ना? तो लिखा है कि सुनसान किसके ऊपर? जल के ऊपर। लिखा है पृथ्वी पे सुनसान और जल के ऊपर अंधियारा, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। इसको मैंने इसलिए
हाईलाइट किया है क्योंकि इसी के ऊपर आपसे मैं बात करूंगा ना। जितने पास्टर्स एंड लीडर्स हैं, आप लोग जो सुन रहे हैं, आपने खूब बाइबल पढ़ा, मुझसे भी ज़्यादा पढ़ा होगा। मैं आपको बता दूं सर, आज आपके लिए भी यहाँ पर कुछ मसाला है, आपको खाने को मिलेगा। ओके ना, मैं चाहता हूं कि सबसे पहला ये जो शब्द है लिखा है कि सुनसान, और दूसरा है मंडराता था, इसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। प्रश्न है क्यों? ओके सब लोग तैयार? आइए देखते हैं क्यों। नाउ लिखा है कि पृथ्वी सुनसान क्यों। मैं चाहता हूं कि आप ये चित्र देख लो। लिखा है कि जीसस क्राइस्ट, जो स्वर्गदूत थे, सबका ध्यान है, जो आकाश में मतलब स्वर्ग में जो स्वर्गदूत थे, उनमें से कुछ स्वर्गदूत बिगड़ गए थे। और लूसीफर, जो कि बाद में इब्लीस, और जिसको कहते हैं कि पुराना अजगर, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं द रेड ड्रैगन, वही पुराना सांप, उसके हरकत के चलते, उसके बहकावे के चलते, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 9 लिखा है कि उसने स्वर्गदूतों को खींचकर, जो शब्द है ना खींचकर, अपनी पूंछ से नीचे गिरा दिया। यशाया कहता है पूंछ झूठा बात होता है, झूठा नबी। खींचना, ऐसे खींचा मतलब फंसा दिया। आज बहुत सारे लोगों को फंसाया जा रहा है, जिसका कल जिक्र करूंगा, जरूर आइएगा। तो लिखा है कि पृथ्वी सुनसान क्यों? क्योंकि यहां पर आपको मैंने अभी बताया था कि पृथ्वी सुनसान है। सुनसान क्यों? जबकि ऊपर लिखा है कि बेढोल थी। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को चुना, कहा कि मैं इसकी रचना करूंगा। लिखा है कि सृष्टि की, तो जिसकी सृष्टि की वो पृथ्वी अचानक से बेढोल कैसे हो जाती है? बीच में कुछ गड़बड़ हो गया। और ये गड़बड़ किसने किया? मैं चाहता हूं कि आप चित्र देख लो, ये चित्र देख लीजिएगा। आइए इसका वचन पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ बुद्धिजीव लोग यहाँ पे भी बैठे हो सकते हैं, फेसबुक और यूट्यूब पे भी हो सकते हैं कि पास्टर डैनियल ये कहाँ लिखा है। आइए बताते हैं ये कहाँ लिखा है। और याद रखो, ये चंदा मामा की कहानी नहीं है, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। सब लोग ठीक ना? मैं चाहता हूं कि बंधनों में रखे हुए फॉलन एंजल्स की बात आपके बीच में रख रहा हूं। यूदा की किताब उसका 1:6 एक साथ पढ़ लेते हैं। लिखा है कि फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को, लिखा है पद को, पोजीशन, पद को, लिखा है कि अपने पद को स्थिर ना रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया। ऐसा क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इसको किसी ने बहका दिया। ये पहले अच्छे थे, माय गुडनेस, ये पहले अच्छे थे, ये पहले परमेश्वर का डर रखते थे, लेकिन एक व्यक्ति घुसा जिसका नाम है लूसीफर। उसने कहा क्या कर रहे हो? मेरी वर्शिप करो। किसकी आराधना कर रहे हो? मेरी करो। आपको पता है, कम ऑन पास्टर डैनियल, कृष्णा तेरे को नाराज नहीं होना बेटा। एक गाना चलता है साहब, शैतान मेरे पैरों के नीचे, जूते के नीचे, पैरों के नीचे। शैतान दूर खड़ा होकर बोलता है बेटा तेरे दादू को नहीं छोड़ा, तू क्या चीज है? मतलब तेरे आदम को नहीं छोड़ा, तेरे दद्दू को नहीं छोड़ा, तू क्या चीज है? मेरे दाऊद को नहीं छोड़ा छत के ऊपर, तू क्या चीज है? और आजकल क्योंकि गाना गा लेते हैं, हम लोगों को लगता है कि शैतान को मैंने पैर के नीचे डाल दिया। यीशु खुद बोलता है बेटा मैंने उसको खुला सांड की तरह छोड़ा है, एक दिन उसको बांधूंगा, लेकिन अभी वो खुला है। तो इसका मतलब क्या, हम शैतान से डर जाएं? बिल्कुल नहीं। ऐसी हरकत मत करो कि वो आपको आकर डसे। आप जब तक ठीक हैं तब तक ठीक है। द बुक ऑफ एक्सोडस, एक्सक्यूज मी, एक्लेसियास्टिक चैप्टर 12 वर्स 10 वर्स 8 कहता है जब तक भाड़ा नहीं टूटेगा सांप नहीं डसेगा। जैसे ही भाड़ा टूटेगा, आगे बोल दो, सांप डसेगा। तुम दारू पियो, फिर बोलो जूते के नीचे, सट्ट करके मिलेगा आपको शैतान की ओर से। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, माफी चाहता हूं, मैं नाम किसी का नहीं लेता। आप लोग जानते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं किसी का नाम ले, पुलपिट पे दारू पी के गाना गा रहे हैं, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, लड़की का चक्कर, औरत का चक्कर, और फिर ऊपर से गाना गाते हैं और कहते हैं कि शैतान मेरे पैर के नीचे। लूसीफर बोलता है बेटा बाद में मिलना मेरे को। मैं बताता हूं कि कौन किसके पांव के नीचे। मैं ये ट्रैक में नहीं जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा, आज नहीं जाऊंगा। तो जिसके चलते ये अच्छे थे, लेकिन इनको किसी ने बिगाड़ दिया। लूसीफर अगर इनको बिगाड़ सकता है, आपकी और मेरी औकात क्या है? इसलिए जीसस ने क्या कहा पता है? जो मुझ में, मेरी बातें तुम में, जो चाहो मांगो तब मिलेगा। बाहर बोर्ड पे लिखा रहता है ना, एक खरीदो एक मुफ्त है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बाय वन गेट वन फ्री। लेकिन नीचे लिखा रहता है कंडीशंस आर अप्लाइड, मतलब शर्तें लागू। सिस्टर्स लोग देखते एक साड़ी पे दूसरा साड़ी फ्री, भागो अंदर। सेल्समैन बोलता है सिस्टर ठीक से देख के आओ, नीचे लिखा है शर्तें लागू, तू काय को भागू? You understand? Yeah.
ये अच्छे थे, ये अच्छे थे लेकिन बिगड़ गए। तो लिखा है कि निवास को छोड़ दिया उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। तो ये स्वर्गदूत अभी कहाँ है? अभी कम ऑन, बात करिए। ये अभी कहाँ है? आपके सामने वचन लिखा है, ये अभी कहाँ है? बंधनों में। ये कम से कम चित्र को तो देख लो। ये वो लूसीफर के साथ में गिराए हुए स्वर्गदूत हैं जो अभी तक बंधन में, अभी तक दे वर नॉट लूज, उनको नहीं छोड़ा अभी तक। सोच के देखिए परमेश्वर का पनिशमेंट। आज आपकी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। और एक वचन दे रहा हूं, दूसरा पता 2:4 लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक। तो ये दुष्ट आत्माएं, ये एंजल्स अभी कहां हैं? एक साथ बोल दो, बंधन में। ये अभी नहीं छूटे, ये पृथ्वी पे काम नहीं कर रहे। मैं रखूंगा, आगे आ रहा हूं। ये अभी तक पृथ्वी पे काम नहीं कर सकते, इनको बांध के रखा है ना। 2 टाइप्स ऑफ फॉलन एंजल्स। Are you ready for this? या मेरा साथ देते रहिए, बस मजा आएगा आपको, ठीक है ना। मैंने खाना खूब बना खिलाया। वो भाई साहब कहाँ हैं जो हमको खाना खिला रहे? मैं कल से ढूंढ रहा साहब, वो यहाँ है या फिर घर पे हैं? आपको पता है वो जब प्लेट सजाते हैं ना खाने का, दोपहर का या रात का, सब्जी, वेजिटेबल, सलाद, कांदा, फिर उसके बाद में चिकन या मटन, फिर ऊपर से राइस, फिर एक तरफ रोटी, ऐसा पूरा भर के आता है। फिर बचा कुछ जगह रहता है, वहाँ रख देते हैं पापड़, कहते खाओ। और हम खाते हैं और बड़े मजे से खाते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जब हमने बनाया तुम्हारे लिए तो खाओ। तो कल, आज और परसों में, यानी कि कल वाला दिन मैं भी कुछ बना के लाया हूं, खाओ। वो पेट के लिए खिला रहा है, मैं आपको आत्मा के लिए खिला रहा हूं। आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, तो लिखा है 2 टाइप्स ऑफ फॉलन एंजल्स। ये चित्र देख लो साहब, माफी चाहता हूं इस चित्र के लिए, क्या कर सकते हैं। ये चित्र देख लीजिए, लिखा है बुरी आत्माएं, और पढ़ लो, और बहुत बुरी आत्माएं। एक होती है बुरी आत्माएं और दूसरी होती है बहुत बुरी आत्माएं। जो बहुत बुरी आत्माएं हैं वो कहां है? वो यहां है। जो बुरी आत्माएं वो कहां है? अब बता दो। वो यहां है। अब बात निकली इसलिए बता रहा हूं। मेरी कन्वेंशन में या मेरे मीटिंग्स में, अभी मैं चांपा में था छत्तीसगढ़ में, वहां पे भी मैं प्रीच कर रहा था। एक लेडी उठी और चीखने लगी, चिल्लाने लगी। मैंने कहा देखो तमाशा हो रहा है। मैंने जैसे ही उसको इग्नोर किया, इग्नोर समझते नजरअंदाज, वैसे ही चुप बैठ गई। आपको पता है यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं के पीछे कभी टाइम पास नहीं करता था। आपको रेफरेंस चाहिए तो दे देता हूं, क्योंकि यूट्यूब पे, फेसबुक पे बुद्धिजीवी लोग हैं। मार्कुस का किताब 1 अध्याय वचन 34 लिखा है कि यीशु दुष्ट आत्मा को बात करने नहीं देता था। यू अंडरस्टैंड? अगर यीशु ने पूछा तो बात अलग है, लेकिन दुष्ट आत्माओं की औकात नहीं है कि यीशु के सामने तमाशा करे। यहां पर किसकी मीटिंग है? जोर से, यीशु की। यहां पर कौन रहता है, आता है या है? अभी यीशु है। तो यीशु के सामने वो तमाशा क्यों? और मैं तो वो प्रीचर नहीं हूं कि दुष्ट आत्मा नाचना शुरू करी, उसको पुलपिट पे लाओ और यहां पे नचवाओ। मैं वो नहीं हूं, क्योंकि हमको वचन से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यू अंडरस्टैंड? दुष्ट आत्माएं आती हैं, दुष्ट आत्माएं जाती हैं। कुछ लोग होती है मीटिंग डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन कम से कम आइजैक साहब की मीटिंग में तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ताली क्यों बजाओगे? वाह। तो जिसके चलते ये दुष्ट आत्माएं, लिखा है कि एक होती है बुरी आत्माएं और एक होती है बहुत बुरी आत्माएं। यहां तक ठीक है? और जितने देख रहे हैं आपको भी बता दूं कि एक होती है बुरी आत्माएं, दूसरी होती है बहुत बुरी आत्माएं। मैं चाहता हूं कि आप ये वचन को पढ़े। लूका 8:31 में उन्होंने उससे विनती की। किसने? दुष्ट आत्माओं ने। किससे विनती की? यीशु से विनती की। लिखा है उन्होंने विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में भैंस 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 भैंस, ये जो शब्द है उसका अर्थ है अ वेरी डीप होल, नो बॉटम। मतलब इसमें कोई पिट नहीं है, एक ऐसा होल है। आप जाते जाओगे, जाते अबिस जिसको कहते हैं, जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे, जिसमें बॉटम नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका ट्रांसलेशन है। ये यहाँ पर कोई बॉटम नहीं है, ये ऐसा डीप होल है, आप जाते जाओगे। तो दुष्ट आत्मा यीशु से कहते हैं कि हमको अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। ऐसा क्यों? अच्छा, लूका कहता है विनती की और मरकुस कहता है कि बहुत विनती की। सी द डिफरेंस।
एक साथ पूछो क्यों, प्लीज पूछिए क्यों, आप लोग भी पूछिए क्यों। क्योंकि दुष्ट आत्मा को पता है कि वहां कौन रहते हैं। दुष्ट आत्मा को पता है कि वहां कौन रहते हैं। कहाँ? ये अबिस में, मतलब ये बुट में। मैं आपको बता देता हूं कौन है। यहां पर मैंने आपको अभी बताया था कि एक होती है बुरी आत्माएं और दूसरी होती है बहुत बुरी आत्माएं। तो इन्होंने कहा विनती करते हैं हमको वहां पर मत भेजो जहां पर है बहुत बुरी आत्माएं। तो इसका मतलब क्या है? दुष्ट आत्माएं अपने ही पार्टी के लोगों को मार सकती है। आप नहीं समझ रहे हो। लूसीफर ने सिर्फ उनको बिगाड़ा नहीं है, ऐसा बिगाड़ा है कि उनके अंदर दया नहीं है, ऐसा बिगाड़ा है कि उनके अंदर प्यार नहीं है। किसके अंदर? दुष्ट आत्मा के अंदर। तो ये विनती करती हैं कि हमको यहां पर मत भेजो। समझ में आ रहा है या मीटिंग बंद कर दूं? समझ में आ रहा है? नरक में, अथाह कुंड में वो दुष्ट आत्माएं हैं जो बहुत बुरी हैं। पृथ्वी पे जो दुष्ट आत्माएं हैं वो बुरी हैं, और पृथ्वी की दुष्ट आत्माएं कहते हैं हमको अभी वहां पर मत भेजो। बोला क्यों? क्योंकि अगर हम वहां गए तो हमको ये लोग बहुत मारेंगे, हमारे को बहुत पीटेंगे। क्यों? क्योंकि ये अच्छे लोग नहीं हैं, और वैसे ही इंसान भी अच्छे इंसान नहीं है। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आपको कुछ और पढ़वाऊं। लिखा है मत्ती 12:45 में, तब वह जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को। कौन सी आत्मा? ये कौन सी आत्मा है? जो पृथ्वी पर है। जो बहुत बुरी आत्मा वो कहाँ है? अतः कुंड में। लेकिन पृथ्वी पर भी कुछ दुष्ट आत्माएं कहती है मैं जाऊंगी अपने से ज्यादा बुरी आत्माओं को जो पृथ्वी पे अभी घूम रही हैं उनको लेकर आऊंगी। और क्या करूंगी? आइए पढ़ते हैं। तो लिखा है कि बुरी आत्माओं को अपने साथ ले आती हूं, वे उसमें बैठ कर वहां वास करती हैं। अब इसको पढ़ो। उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है, इस युग के बुरे लोगों की दशा ऐसे ही है। माय गुडनेस। अगर दुष्ट आत्माएं एक जाती हैं तो आदमी की हालत खराब होती है। यहां पर ऐसी 7 दुष्ट आत्माएं और आ गई हैं, तो सोच के देखिए वो व्यक्ति कितना गंदा हो जाएगा। सिगरेट नहीं छूट रहा है, क्यों? कोई तो अंदर बैठा है। दारू नहीं छूट रहा है, क्यों? आगे बोल दो, कोई तो अंदर बैठा है। गंदगी नहीं छूट रही है, क्यों? कोई अंदर बैठा है। मुंह से गालियां नहीं निकल रही है, छूट नहीं रही है, बोलने की आदत लग चुकी है एक साथ, क्यों? अंदर कोई बैठा है। फोन वीडियोस देखने की आदत हो गई है। मोबाइल ओपन करता हूं, सीधा मैं वहां चला जाता हूं, गंदी भी फिल्में देखता हूं, उल्टे सीधे पिक्चर्स देखता हूं। आजकल फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे जो छोटे छोटे रील्स बनते हैं उसके अंदर इतनी वल्गैरिटी है, इतना गंदा है, आपकी आंखें कहती है देखो देखो। क्यों? क्योंकि अंदर कोई बैठा है। यस और नो? माय गुडनेस। और फिर ऐसा व्यक्ति, पास्टर जी, ऐसा व्यक्ति वर्शिप में आता है, पुलपिट पे आता है, पास्टर भी बन जाता है, अपोस्टल, प्रॉफिट, बिशप भी बन जाता है। लूसीफर कहता है कि बेटा जो करना है कर, लेकिन चैन तो मेरे हाथ में है। चैन समझते हैं? कुत्ते के गले में जो पट्टा बांधा जाता है वैसा चैन बांध के रखता है। एक बहुत बड़ा पास्टर है, क्या कहते हैं, विदेश का, भारत का नहीं। उसकी मौत हो रही थी। उसका एक दोस्त उसके पास गया, बोला मैं प्रार्थना करता हूं, क्या दिक्कत है? कहते हैं मैं मरने से डर रहा हूं। पूछा क्यों? कहता है कि मैं बहुत कोशिश किया लेकिन मुझसे पॉर्न वीडियोस नहीं छूट रही है। याद रखो सेवक है, ऊपर से उम्र हो गई है, उसके बावजूद वो किसकी लत में है? आप समझ गए। यहां अगर कोई ऐसा लड़का लड़की बैठा है, मैं आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, आपका बाप की उम्र के आसपास, मैं आपको आज वार्न करता हूं, आपके मोबाइल में उल्टे सीधे डाउनलोड करके रखे होंगे आप लोग ने वीडियोस को। जितनी जल्दी हो सके डाउनलोड, उसको, जिसको डाउनलोड किया उसको डिलीट मारो, नहीं तो आपको नहीं पता कि 7 दुष्ट आत्माएं आपका इंतजार कर रही हैं। आपने मजाक समझा होगा ना मसीहत को, बोला अरे चलता है। क्या बोलते हैं? चलता है। अरे पास्टर का तो काम है बोलते रहना। अरे डैनियल राज जैसे लोग आते हैं, पुलपिट पे प्रचार करते हैं और वो चले जाते हैं, चलता है। संडे चर्च में जाएंगे और महीने के एक संडे को आप लोग बहुत पवित्र बनते हैं। वो कौन सा दिन है? जब प्रभु भोज होता है, तब आता है डर। ये तमाशा क्यों और ये नाटकबाजी क्यों? आप हर दिन एक जैसा दिन क्यों नहीं रह सकते? कैसा लग रहा है? यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि कुछ और दिखाऊं और आप लोग मेरा साथ देंगे ना। इसको देखिए साहब, बहुत बुरी आत्माओं ने ही पृथ्वी को बेडोल बनाया था। कहां पे? उत्पत्ति के पहले अध्याय वचन 2 में। तो
पवित्र आत्मा कहता है ये सुनसान हो गई, ये बेडोल हो गई, लेकिन पवित्र आत्मा पृथ्वी के ऊपर जो पानी है ना उसके ऊपर मंडलाना बंद नहीं किया। तो मैं उसको रखने जा रहा हूं। तो मैं आपको ये बता दूं कि यही वो दुष्ट आत्माएं थे जिन्होंने पृथ्वी को बेडोल किया। तब जाकर परमेश्वर कहता है कि इनको कैद करो। अगर वो अभी होती ना तो अंदाजा भी नहीं होता कि कितना गंदा कर देते। ये तो शुक्र है कि वो दूसरी टाइप की आत्मा है जो अभी कंट्रोल में है। पास्टर्स लोग डांटते हैं, दुष्ट आत्मा निकल जाती है। एक बात पूछें आप लोगों से, पूछ सकते हैं सर? जो उद्धार पाए उसका उद्धार होगा, राइट? मरकुस 16:16, राइट? लेकिन वचन 17 में क्या लिखा है? जो उद्धार पाए उसका ये निशानी है कि वो क्या करेगा? वो दुष्ट आत्मा को निकालेगा। लिखा है कि नहीं लिखा है? दे विल कास्ट आउट द डीमंस। अब आप सोच के देखिए, अगर ये वाले होते तो यीशु क्या कहता पता? अभी नहीं निकाल सकते उसको। बोला क्यों? क्योंकि इनको है ना हरकतें करने के लिए रखा गया है। अगर ये पृथ्वी पे होते, आप लोग नहीं समझ रहे हैं। आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं, अगर थोड़ा सा बर्दाश्त कर सको, हैवी है तो ले लो, दे दो। उत्पत्ति के 6वें अध्याय में क्या हुआ था? पृथ्वी के ऊपर इंसान थे, यस। आदम के बच्चे क्या पैदा हुए, जानवर या इंसान? इंसान। लेकिन आपको पता है उत्पत्ति के 6वें अध्याय में क्या हुआ? परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा, आगे अगर पता है तो बता दो, उनके साथ शादी किया। लीगल मैरिज, नॉट गलत मैरिज, लीगल मैरिज, मतलब जिसको कहते कानूनी विवाह। तो वो जो स्वर्गदूत थे जिसको कहते परमेश्वर के पुत्रों ने, अकॉर्डिंग टू जोब चैप्टर 1:6, वो एंजल्स थे। और इब्रानियों की किताब उसका 13:1-2 पौलुस कहता है कि तुम पहुना करना मत छोड़ो, क्योंकि ना जाने अनजाने में कितने स्वर्गदूतों को तुम खाना खिला बैठे हो। तो मेरा क्वेश्चन है, वो जो इंसान था वो स्वर्गदूत कैसे हो गया? फिर 2 कुरिन्थियों 11 का आप अगर पढ़ लेते 14-15, लिखा है कि लूसीफर तक अपने सेवकों को, जो कहते दुष्ट सेवक, उनको पैदा कर रहा है। और उनसे जो बच्चे पैदा होते थे वो क्या पैदा होते थे? दानव। गोलियत ने किसको मारा था? माफ करना, दाऊद ने किसको मारा था? दानव। जब यहोशू को कहा कि जाकर कनान को जीतो, कैनानाइट्स, वहां के नगरवासी कौन थे? दानव। वहां के नगर कैसे थे? बड़े बड़े। अब आपको पता चला, अगर ये तब होते ना, आप दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाते, आपकी कन्वेंशन खराब हो जाती। आज दुष्ट आत्मा कंट्रोल में, पता है क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी पे नहीं है। अब जिसको समझ में आ रहा है वो समझेगा, आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो पृथ्वी पे दुष्ट आत्मा है, उन्होंने इंसानों को कैसा गंदा किया है, आइए देखते हैं। लिखा है कि जल के ऊपर आत्मा मंडरा था। ये कौन सा आत्मा है? ये ट्रायून गॉड का 3rd पर्सन, पवित्र आत्मा। लिखा है कि पानी के ऊपर मंडरा था। मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ें। लिखा है क्यों? एक साथ पूछो क्यों। हा, अच्छा पूछते हैं आप लोग। मैं चाहता हूं कि अगला स्लाइड देखिए। लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर, जल के ऊपर मंडराता है। लिखा है कि क्यों? लिखा है कि पृथ्वी पर बड़ा काम बाकी था। ओहो, कौन सा काम? अंधकार में पड़े लोगों पर ज्योति चमकाना। क्योंकि परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी अ लाइट, उजाला हो। तो जैसे ही कहा उजाला हो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा पृथ्वी को छोड़कर नहीं गया, जबकि जा सकता था। पृथ्वी को छोड़कर जा सकता था, पृथ्वी को सूना कर जा सकता था, वीनस में जा सकता था, जुपिटर में जा सकता था, आपका कहीं और जा सकता था, या पिता के पास लौट सकता था। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का आत्मा तब से अब तक पृथ्वी पर मंडरा रहा है, और जो सुनता है उसको बचाता है। वाह, जो सुनता है उसको बचाता है। इसलिए तो लिखा है ना, इब्रानियों की किताब उसका 7:4 में लिखा है कि जो उसकी 4:7 में माफ करे, जो उसकी आवाज सुने अपने मन को कठोर ना करे। मेरी प्रार्थना है कि आज किसी का मन कठोर ना हो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आज भी मंडरा रहा है। कैसा लग रहा है? तो लिखा है कि क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर बड़ा काम करना बाकी था। आर यू रेडी फॉर दिस? क्योंकि अब यहां से पिकअप आएगा। ओके नाउ लिखा है, मैं चाहता हूं कि पहला चित्र देख लो। क्योंकि गहरे जल के ऊपर, क्योंकि गहरे जल के ऊपर, क्योंकि बड़ा काम बाकी है, मानव जाति को छुटकारा देना है, ज्योति चमकाना है। लिखा है कि क्योंकि गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, पृथ्वी के ऊपर अंधियारा था, पानी के ऊपर अंधियारा था। तो पवित्र आत्मा कहता है अगर मैं छोड़कर गया, ये अंधियारा बड़ा हो जाएगा, मैं रखूंगा, ये अंधियारा बड़ा हो जाएगा। तो जिसके चलते लिखा है कि कौन है? जल, जिसके ऊपर अंधियारा है। मैं वापस कहता हूं, पृथ्वी के ऊपर अंधियारा नहीं है, पानी के ऊपर अंधियारा है।
तो क्वेश्चन है कि ये पानी कौन है? आर यू रेडी फॉर दिस? ये पानी कौन है? प्रकाशित वाक्य 17 का 15 लिखा, फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, पढ़ो, वो लोग हैं, वो भीड़ है, वो जाति है और वो भाषा है। तो पृथ्वी पर जो पानी था जिसके ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, पृथ्वी पे जो पानी था जिसके ऊपर अंधेरा है, वो कौन है? आप और हम, लोग, भीड़, भाषा, जातियां। अब इसको ध्यान से सुनो, अगर सही है तो रिस्पॉन्स करना। यीशु पृथ्वी पर किसी एक जाति के लिए आया, या लिखा है कि लोग, भीड़, जातियां, भाषा? प्रकाशित वाक्य 5 का 7 नहीं पढ़ना, प्रकाशित वाक्य 7 का 9 नहीं पढ़ना। लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने लहू से हर जाति, भाषा, कुल, लोग, ट्राइब, लैंग्वेज, पीपल, उनको अपने लहू से खरीदा है। तो मुझे नहीं समझ में आता, कल माइक मत दीजिएगा अगर मेरा गलत स्टेटमेंट आ गया, तो यीशु मसीह को ईसाई नाम के डब्बे में रखकर ये ईसाई का गॉड है ये डिक्लेयर क्यों किया जा रहा है? यीशु मसीह जगत का परमेश्वर है, ईसाइयों का नहीं। अभी बीच में मैं न्यूज देख रहा था, दिल्ली का कहीं न्यूज था, वहां मोर्चा निकल रहा है, तो न्यूज वाले पहुंच गए, बोला आप लोगों को क्या दिक्कत है? कहते हैं हम ईसाई लोग हैं। माय गुडनेस, आप ईसाई हैं? आप ईसाई नहीं है साहब, हम परमेश्वर के राजदूत हैं, हम परमेश्वर की प्रजा हैं। मैं रखूंगा, हम परमेश्वर के चुने हुए वंश हैं, हम परमेश्वर के याजक हैं, परमेश्वर की नीज प्रजा हैं। वी आर द चोजन जनरेशन। मैं जब वो न्यूज को देख रहा था तो मैं बोल रहा था, बाप रे, जहां पहले भेड़ा गर्क है, आगे बोल दीजिए, ये लोग और तेल डाल रहे हैं उसमें ताकि आग बढ़ के। हम इस पृथ्वी पर यीशु को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी संस्था को नहीं। अगर बात समझ में आ गई, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं एमएमबी मसीह मंथन बैठक का डायरेक्टर आपके बीच में, आइजक साहब ने कल मुझे इसी नाम से इज्जत दिया, लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे, मैं तो आजकल अपने नाम के आगे पास्टर तक नहीं डाल रहा हूं, मैं डैनियल का कहना पसंद कर रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही पास्टर बोलते ये बाहर वाले कहते हैं, ओ ईसाई हो, अच्छा ईसाई धर्म के पादरी हो। ए भाई, ना तो मैं ईसाई हूं ना मैं पादरी हूं, मैं यीशु का बेटा हूं, दैट्स इट। या थैंक यू सर, मैं यीशु का बेटा हूं, आप यीशु की बेटियां हैं। इसलिए कल भी बोला था, आज भी बोलूंगा, ये स्टॉल वाले नाराज हो जाएंगे। यीशु का क्रूस बना के रोजरी लटकाकर आप खुद को क्या साबित कर रहे हैं? आप क्या साबित कर रहे हैं बताइए ना? ये बाहर वालों को क्या समझ में आएगा? बोला नहीं डैनियल भाई, उनका दिखता है, इसका दिखता है, हमारा दिखना चाहिए। यीशु ने कहा बेटा बाहर से नहीं अंदर से दिखना चाहिए। अगर मैं वैसा वाला होता ना आइजक भाई, तो यहां पे लंबा क्रॉस होता मेरे, और मैं वहां से ऐसे नहीं आता। मेरे साथ में कम से कम 10-12 लोग होते, हे डोंट टच, पास्टर जा रहा है, डोंट टच। ये नाटकबाजी चलता पहले करते थे 20 साल जब गाना गाता था। यू अंडरस्टैंड? या तो दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है। ये पानी कौन है? ये पानी आप और हम हैं। तो जिसके चलते ये वचन मैंने आपके लिए रखा था। नाउ एंटी क्राइस्ट कहां से आएगा? और मुझे खुशी है कि एक प्रभु के दास हैं पॉल साहब, वो आपको शायद सिखा कर गए आप लोगों के बीच में, ठीक है, अच्छी बात है। लिखा है एंटी क्राइस्ट भी जल में से ही निकलेगा। कहाँ लिखा? ये देखो प्रकाश जीवा के 13 का 1 पे लिखा है कि तब मैंने एक पशु को समंदर में से, कहां से? तो समंदर में क्या होता है? पानी। तो एंटी क्राइस्ट आएगा कहां से? आपके और मेरे बीच में। एंटी क्राइस्ट होगा कौन? इंसान। अब आप सोच के देखिए, लूसीफर ने कहा ना, परमेश्वर की आत्मा ने जब कहा कि पृथ्वी पर अंधेरा है, इसका मतलब है कि इंसानों की जिंदगी में अंधेरा है। लेकिन परमेश्वर इतना प्यार करता है, लेट मी से दिस, परमेश्वर इतना प्यार करता है, उसका पहला आदम फेल हो गया। इसको लीजिएगा प्लीज, पहला आदम फेल हो गया। उसने किसी फरिश्ते को क्रूस पे नहीं मारा, उसने किसी नबी को क्रूस पे नहीं मारा, उसने मूसा को क्रूस पे नहीं मारा, उसने अब्राहम को क्रूस पे नहीं मारा, बल्कि वो खुद बेटा बनकर पृथ्वी पे मरा। Come on, yes or no? कुछ लोग कहते हैं कि जो 3 किले पे खुद को बर्दाश्त नहीं कर सका, वो खुदा कैसा? वो 3 किले पे लटका बेटा तेरे लिए, ताकि तू बचे। मजाक उड़ाना अलग है, सच्चाई जानना अलग है। कैसा लग रहा है अभी तक? सी तो एंटी क्राइस्ट भी निकलेगा वहां से। 6000 साल के इतिहास में जरा चित्र को ठीक से देख लीजिएगा। राजा आए आपस में लड़े, मंत्री आए आपस में लड़े, पड़ोसी आए आपस में लड़े, किसने उसका कत्ल, किसी ने इसका कत्ल। हिटलर की तो बात ही छोड़ दो। आप जानते हैं हिटलर कैसे मरा?
उसकी एक पिस्तल थी, पिस्तल बंदूक, उसकी एक पिस्तल थी स्पेशल, और वो चाहता था कि वो राजा को इसी बंदूक से मारे, लेकिन जब उसको नहीं मार सका वो इतना डिप्रेस में चला गया, वो इतना क्या कहते हैं ना, लालची हो गया था, कत्ल कत्ल कत्ल। जब वो नहीं मार सका उसी पिस्तल से खुद को मार के मर गया। कैन यू बिलीव दिस? ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए थे दुनिया में। तो जिसके चलते लिखा है कि 6000 साल के इतिहास में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके बीच में आया कि मनुष्य ने किया क्या, तब भी अब भी मनुष्य ने किया क्या। बाप रे, एक व्यक्ति हाथ उठाकर खड़ा हो जाए कि पास्टर डैनियल, हमने यीशु के हाथ में कभी तलवार देखी थी, हमने यीशु के हाथ में कभी बंदूक देखी थी, हमने यीशु के हाथ में कभी लकड़ी या भाला देखा था। उठकर खड़े हो जाइए। किसने देखा था? आपको पता है यीशु ना तो तलवार चलाने आया था, ना बंदूक चलाने आया था, ना लकड़ी चलाने आया था। यीशु कहता है कि अगर तुमको एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे, आगे बोल दीजिए, तो दूसरा दे देना। गांधी जी को समझ में आ गया ये भाषा, संजय दत्त को समझ में आ गया ये भाषा, लेकिन हम मसीह लोगों को अभी तक नहीं समझ में आया। क्योंकि अगर कोई एक मारता तो बेटा इधर आ, तेरे को तो दो दे देता हूं। आपस में झगड़े हैं, आपस में लड़ाइयां हैं, चर्च के अंदर लड़ाई, चर्च के बाहर लड़ाई, सेवकों में लड़ाई, सदस्यों में लड़ाई। यीशु मसीह कहता है कि बेटा मैं लड़ने नहीं आया था। कम ऑन, यस और नो? उसने अंदर के जानवर को खत्म करने आया था। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, उसने कहा कि गंदगी बाहर से जो अंदर जाती है ना, वो तुमको खराब नहीं करती। कम ऑन, यस और नो? उसने कहा जो अंदर से गंदगी बाहर आती है, आगे बोल दीजिए, वो तुमको खराब करती है। अंदर क्या भरा है सिस्टर? नफरत। अंदर क्या भरा है? एक दूसरे के प्रति जलस। तुम कैसे अच्छे हो गए, तुम कैसे आगे बढ़ गए। हद है साहब। मेरा बच्चा अच्छा, तुम्हारा बच्चा गंदा, मेरा पति अच्छा, तुम्हारा पति गंदा, कैसे कर लेते हो? ये तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है। तो तब जाकर इंसान 6000 साल के इतिहास में, इतिहास उठाकर देख लीजिएगा। ये तो शुक्र है कि हम ऐसे जीवन में, ऐसे युग में पैदा हुए जहां प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र समझते हैं? जी हां। अगर राजाओं के जमाने में पैदा होते तो राजा तो राज करते, हमको बना के रखते गुलाम। और अगर वो राजा जीरा होगा अच्छा खासा, पता चला कि उसको एक न्यूज़ आता है कि दूसरा राजा तेरे पे अटैक, उसकी जिंदगी खत्म। ऐसे कितने युग देखे हमने, ऐसे कितने सदियां देखी हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि इन 6000 सालों के इंसानों के इतिहास में, आर यू रेडी फॉर दिस? अगला चित्र देखने के लिए तैयार है? पाप इतना किया मनुष्यों ने कि पूरा अंधकार हो गया। आप मेरे शब्द को ठीक से सुनिएगा। मैंने नहीं कहा कि इंसान अंधकार बन रहा है, माफ करें, अंधकार में चल रहा है, नहीं। मैंने कहा इंसान ही अंधकार बन रहा है। यही वजह है कि आपके पड़ोसी, आपको लगता है ये सुधर क्यों नहीं रहा है। कहां से सुधरेगा? बोल दीजिए। मेरा पति क्यों नहीं सुधर रहा है? बोल दीजिए। सी, पास्टर्स परेशान है, चर्च सुधर क्यों नहीं रहा है? कैसा लग रहा है? कितने लोग समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं सिस्टर्स? आपका सर आज तक ये पे जाने से पहले खुद को जांचना, मेरा जीवन कैसा है। मैं गाना तो गा रही हूं, मैं आराधना तो कर रहा हूं, मैं चर्च में दान भी दे रहा हूं, मैं चर्च का सदस्य भी हूं, लेकिन मेरी खुद की जिंदगी कैसी है? मेरी खुद की जिंदगी कैसी है? खुद को कभी देखना आईने में, आपको घिरना आएगी। घिन समझते हैं? आपको घिरना आएगी जब तुम किसी को लड़ाई कर रहे होते ना, अंदर उल्टी सीधी गालियां बक रहे होते ना, आपका आत्मा अंदर से रो रहा होता है, बोला क्या जिंदगी दिया तेरे को और तू क्या जिंदगी जी रहा है। बड़ा शौक है ना 2 उंगली के बीच में सिगरेट पकड़ के फूकना। बेटा जब तुम सिगरेट पीते हो ना, जितने लोग सुन रहे हैं जरा ध्यान से सुनिए, जो सिगरेट पी के 2 उंगली के बीच में कभी नाक से धुआं तो कभी मुंह से धुआं, परमेश्वर बोलता है बेटा एक दिन नरक में पहुंचेगा, फिर कहां कहां से धुआं। मैं जब ऐसा बात करता हूं ऐसा भाई, तो मुझे लोग बोलते हैं डैनियल भाई आपको क्या तकलीफ है, हम अपने बाप का पीते हैं। बेटा तू मेरे बाप का पी रहा है। मेरा हाथ देख लो, तुम्हारी आंख खुलती है मेरे बाप की वजह से। तुम आज जिंदा हो मेरे बाप की वजह से। आज 4 वक्त की रोटी खा रहे हो तुम, चाहे कोई भी क्यों ना हो, मेरे बाप की वजह से। यही तो लिखा है, भले और बुरे दोनों पर वो सूरज उगाता है। लिखा है कि नहीं लिखा? मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है लेकिन नहीं बोलूंगा। मैं चाहता हूं कि आप ये चित्र देखो और ये पढ़ो। इस 6000 साल के इतिहास में इंसान बड़ा गंदा हो गया साहब, बड़ा गंदा हो गया। ना इसको देखिए,
पृथ्वी पर धर्म का त्याग होगा। मैं चाहता हूं कि आप इसको रिसीव करिए। आर यू रेडी फॉर दिस? पृथ्वी पर धर्म का त्याग होगा। मैं चाहता हूं कि ये चित्र देख लो इन द टाइम ऑफ एंटी क्राइस्ट। और पौलुस का ये स्टेटमेंट पढ़िए, 2 थिस्सलुनीके 2:3, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो। मैं फिर कहता हूं, एंटी क्राइस्ट तब तक नहीं आएगा जब तक पूरी तरह से इंसानियत पृथ्वी पे खत्म हो जाए, इंसानियत गंदा हो जाए। मैं बात कर रहा हूं चर्च तक की, मैं बात कर रहा हूं मसीहत तक की। आइए सुनते हैं यीशु ने क्या कहा था। मत्ती 24:12 लिखा है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का, आगे बोल दीजिए, प्रेम ठंडा हो जाएगा। और नीचे लिखा है मसीहत खत्म, मसीहत खत्म। जिस व्यक्ति को तुम कल और आज और कल सुनोगे ना, जिसको डैनियल राज बोलकर आपके बीच में बुलाया गया, आपको शायद नहीं पता कि मैं कौन हूं। मैं वो हूं जिसने 2014 से 2020 में कम से कम 1000 कॉन्फ्रेंसेस पास्टर्स एंड लीडर्स के बीच में करके 30,000 से 35,000 पास्टर्स और लीडर्स को तैयार किया। ये वो आदमी, ताली नहीं बजाना, ताली नहीं बजाना, ये वो आदमी है जिसने दानियल की पुस्तक, भाई साहब आप सुन रहे हैं, जिसने उत्पत्ति की पुस्तक, जिसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को वर्ड्स बाय वर्ड्स, आपके YouTube पे जाके देख लीजिएगा, मेरी स्टडी वहां पर पढ़ी है। मैं जब ये कर रहा था, मैं बिशपों को मिला हूं, वो चाहे मेथडिस्ट के हो, वो चाहे CNI के हो। मैं पास्टरों को मिला हूं, मैं ऐसों को मिला हूं जिनका नाम बहुत ऊंचा है। मैं ऐसों को मिला हूं जो इतने फेमस हैं कि जिनका जबान, आप उनका नाम आपकी जबान पे आ जाएगा अगर मैं अभी ले लूं। मैं इनके बीच में उठता बैठता था। मैंने कहा मैं उठता बैठता था। और इनमें से कुछ, सब नहीं, इनमें से कुछ ऐसे हैं, मैं आपको क्या बताऊं, धर्म का त्याग हो गया है, धर्म का त्याग हो गया है। मैं कल आऊंगा इसके ऊपर खुलकर। इनकी नजर होती है चर्च के सेवकों के, चर्च के सदस्यों के पॉकेट पे कि पैसा कितना आएगा। अगर चर्च का मेंबर गाड़ी से आ रहा है तो पास्टर, आप लोग पर्सनल मत लीजिए प्लीज, चर्च के पास्टर को पता चल जाता है, वाह आज एक बड़ा बकरा आ रहा है। उसको पूछते हैं आपकी सैलरी कितनी है, बोला 1 लाख, तो पक्की है कि 10,000 हर महीना आएगा। दशमांश के नाम पे लूट मची हुई है। आऊंगा कल इसके ऊपर। यू अंडरस्टैंड? ऐसी गंध मचा के रखी है। तो लिखा है कि एंटी क्राइस्ट के आने से पहले धर्म का त्याग होगा। यीशु कहता है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा होगा। किसकी बात हो रही है? मसीहत की। किसकी बात हो रही है? बाइबल पकड़ने वाले की। किसकी बात हो रही है? मुझ जैसे की जो बाइबल प्रचार करते हैं पुलपिट पे खड़ा होकर कहते हैं कि मसीहत खत्म। और जब मसीहत खत्म होगी तो आएगा कौन? एंटी क्राइस्ट। जिस दिन मसीहत पूरी डब्बे में चली जाएगी तब आएगा कौन? मसीहत। यही यीशु कहता है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। लिखा है कि नहीं लिखा? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र। बोले कि नहीं बोले? अब इसको देखिए साहब, इफिसियों 5:16, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इसको पढ़िए साहब, 2 तिमोथी 3:1, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अब इसको पढ़िए साहब, लिखा है सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे पर नहीं कर सकेंगे क्योंकि समय बहुत कठिन हो जाएगा। समय बहुत कठिन हो जाएगा। मुझे एक और बात बोलने दीजिए। जब कृष्णा गा रहा था, जब भाई साहब गा रहे थे, नाम भूल गया, विलास जी जब गा रहे थे, या फिर और भी बहन गा रही थी, आप जब वर्शिप कर रहे थे तो आप क्या कह रहे थे? प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे, प्रभु मुझे छू ले, प्रभु मुझे भर दे। आपके दिमाग में चल रहा था, आपकी जबान से निकल रहा था। ऊपर से परमेश्वर बोलता है, बेटा मैं सब देना चाहता हूं, मैं तुझे सब कुछ करना चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं कि मैं तेरे को नौकरी में ब्लेस करूं, घर में ब्लेस करूं, तुझे बच्चों से ब्लेस करूं, तेरे को हेल्थ से ब्लेस करूं, लेकिन तुम मुझसे भागता क्यों है? कैसे भाग रहा हूं प्रभु? प्रभु कहता है, बेटा तू हर दिन दारू पीता है, नशा करता है, गलत काम करता है, पाप करता है। मैं पापी के साथ, माय गुडनेस, मैं पापी के साथ नहीं रह सकता। परमेश्वर इतना पवित्र है कि तुम कल्पना तक नहीं कर सकते उसकी पवित्रता की। कम ऑन, यस और नो? सूरज को देख सकते हो? कल देख के ट्राई करना, मीटिंग में आने तक तुम अंधे हो जाओगे। सोच के देखिए, जितना सूरज इतना रोशनीदार है तो उसको बनाने वाला कितना रोशनीदार होगा। मूसा को क्या कहा था? अगर तू देखेगा मर जाएगा। बोला कि नहीं बोला? सही। और वो परमेश्वर रहता कहाँ है? आपके और मेरे अंदर। और क्योंकि परमेश्वर ने खुद को इतना नम्र बना दिया, आपको कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर रहना चाहता हूं, तो क्योंकि उसने खुद को नम्र बनाया, माफ करना जो शब्द बोल रहा हूं, तुमने, उसने आपको खुद के लिए इतना नम्र बनाया तो तुमने उसको सस्ता बना दिया।
और तुमको लगता है कि अरे चलता है, सुबह उठो प्रार्थना करो नहीं करो, बाइबल पढ़ो नहीं पढ़ो। सास भी कभी बहुत एक टाइम चलता था साहब, फिर निकला कि रिश्ता क्या कहलाता है, फिर अभी कुछ चल रहा है ये पवित्र रिश्ता, पता नहीं कौन कौन सा रिश्ता। एकता कपूर वो खुद पी के घूमती रहती है, आपको ये नहीं पता है, मुंबई से आता हूं, यू अंडरस्टैंड। इसका चक्कर उसके साथ, और सीरियल का नाम क्या है, पवित्र रिश्ता। पति मरता है किसी और के साथ पैदा होकर दिखाई देता है, काय का पवित्र रिश्ता है रे तेरा, यू अंडरस्टैंड। पिक्चर के गाने कैसे आ रहे आजकल, 100 तरह के रोग ले लूं, तू कहे तो जान दे दूं, बेटा तू वैसे ही मरेगा 100 रोग में, तेरे को वैसे ही 100 तरह का रोग लगा हुआ है। एक लड़की आई थी साहब, आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, पहले तय कर तेरे को जीना है कि मरना है। एक ही स्टोरी है, लड़का हीरो आता है, विलन को मारता है, हीरोइन को लेके भाग जाता है। और उस बेवकूफ वाले आदमी को आप लोग पैसे देके 3-3 घंटा देखते हो और उसका बुखार अपने दिमाग में लेके चलते हो। हर लड़की को लगता है कि मैं माधुरी हूं और हर लड़के को लगता है कि मैं सलमान हूं। बताइए, एक बात पूछें, आपके सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन को किसने बनाया? आपको जवाब जल्दी से देना है। मैं फिर पूछ रहा हूं, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, इसको बनाया किसने? आप अपना हाथ ऊपर करके भी बोल सकते थे कि परमेश्वर ने। तो जो जिसको पब्लिक पागल है ऑटोग्राफ फोटोग्राफ के पीछे, मैं कभी एयरपोर्ट जाता हूं तो मिल जाते कभी कभी, वो बात अलग है कि मैं तो पूछता तक नहीं उनको, क्योंकि जो सबका हीरो है वो मेरे अंदर है। जिसने सब कुछ को बनाया, सोच के देखिए वो कितना खूबसूरत होगा। अरे अगर वर्शिप करनी है तो उसकी, अगर ऑटोग्राफ लेना है तो यीशु की, अगर फोटोग्राफ लेना है तो यीशु की, अगर किसी को मॉडल बनाकर अपने जिंदगी में चलना है तो यीशु की। एक साथ पूछो क्यों? क्योंकि वो मरा था, वो जी गया, ये मरते कभी नहीं जिंदा होते। कैसा लग रहा है? सही। और पब्लिक इतनी पागल है साहब, 3-3 घंटा बैठती है, और उनके चक्कर में खुद ही देवदास, सलमान खान ने ऐसे बाल रखा तो वो भी घूम रहा है। अक्षय कुमार, वो कितने लोग जानते हैं अक्षय कुमार? उसका न्यूज़ था बीच में, आज तक वाला, कोई वो सफेद बाल वाला है ना, ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम चलाता है, उसको पूछ रहा था, सर आप तो इतने बड़े हीरो हैं, आपकी पत्नी क्या कहती है आपके बारे में? कहता है मेरे को पूछती तक नहीं है वो। आपके बच्चे आपको कितना एडमायर करते हैं? बोले मेरे बच्चों को मेरे पिक्चर से कोई लेने नहीं। अब आप सोच के देखिए, जिस हीरो के उसके घर के खुद के लोग उसके पिक्चर को भाव नहीं देते हो, तो तुम काहे उसको भाव देते हो? यह सच्चाई है साहब। आप किसी भी हीरो को पकड़ के पूछो, आप खुद की पिक्चर कितनी बार देखते हो? मैं आपको सच बता रहा हूं, वो नहीं देखता। आपको पता है क्यों? आप ये जो देखते हो ना आजकल, इफेक्ट्स है, स्लो मोशन है, ये सब कैमरे का चक्कर है, असलियत में वो बोगस है। उड़ के एक लात नहीं मार सकता है, आपको बता दो, उड़ के एक लात नहीं मार सकता है। उसको ऐसे रस्सी से उड़ाते हैं और उसी को देखकर आपको लगता है अरे वाह, मेरा यीशु मसीह बिना रस्सी के आसमान से उतरा और आसमान में गया। ये सीटी सिर्फ यीशु के लिए। यू अंडरस्टैंड? कैसा लग रहा है? अपने पड़ोस वाले का कंधा पकड़ो, जोर से हिलाओ और बोलो हिलना नहीं। ऐसी परिस्थिति क्यों? तो लिखा है क्यों? सब उपदेशक, ऐसे बुरे दिन आएंगे, मैं ये बता रहा था, ऐसे बुरे दिन आएंगे। तो प्रश्न है क्यों? क्योंकि लोग परमेश्वर के पीछे नहीं चलेंगे। वजह बता रहा हूं क्यों। सब उपदेशक 12 का 1, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे मेरा मन इनमें नहीं लगता। एक टाइम था आप रो रो कर बाइबल पढ़ते थे, आपके घुटने लाल कर लेते थे, सुबह अलार्म लगाकर उठते थे। जितने सेवक हैं आप लोग भी प्लीज सुनिएगा, मैं आपका साथी हूं। सेवा करते वक्त जब कुछ नहीं था ना, चर्च में कोई नहीं आता था ना, 1-2 लोग आते थे तो आपकी आंखों से आंसू गिरते थे, प्रभु ला लोगों को ला। आज चर्च भर गया है तो आप लोग आराम से उठते हैं, थैंक यू हाँ प्रभु। ऊपर से प्रभु बोलता खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, पानी मेरा, सब कुछ मेरा, किडनी मेरा, दिल मेरा, सब कुछ मेरा, मर्जी तेरा, कैसे जी रहा, कैसे जी रहा। यहां कौन कौन है जो मेरी क्वालिफिकेशन को जानता है? मैंने कितना पढ़ाई किया, कोई जानता है?
ए भाई तू तो जानता है, हाथ नीचे कर। मैं 5वीं क्लास 3 बार फेल हूं, और वो भी कौन सा मीडियम? हिंदी मीडियम। स्कूल का नाम क्या है? म्युनिसिपालिटी। स्कूल अच्छा था, टीचर अच्छे थे, मैं अच्छा नहीं था। मुझे बाइबल का एक अक्षर पढ़ना नहीं आता था, एक अक्षर। लेकिन जिस दिन मेरे हाथ में बाइबल आई, तब का दिन और आज का दिन मैं पानी की तरह बाइबल पढ़ता हूं। मेरे टीम मेंबरों से पूछो, वो आपको बताएंगे। यू अंडरस्टैंड? और ये मैं ओपन बात कर रहा हूं क्योंकि कैमरा चल रहा है। मुझसे आप रेफरेंस पूछो, मैं बताऊंगा। मैंने एक प्रोग्राम किया था, पूछो जो भी पूछना है। पब्लिक के बीच में खुलेआम ऐसा दावा करने वाला मैंने तो नहीं देखा। और जब पब्लिक कॉल करती थी तो मैं तो बोलता, डंके की चोट पे पूछो, जो पूछना है पूछो, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक का पूछो, मैं बताऊंगा। और मैं इसी वजह से कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं आपको एटीट्यूड है, तो है भाई, जा। कुछ लोग कहते हैं आपको घमंड है, तो ले ले बाबा, है, जा। मेरे को घमंड है पैसे का नहीं, मेरे को घमंड है अपनी चीजों का नहीं, मुझे घमंड है खुदा का। यस, मैं एटीट्यूड में रहता हूं। क्यों? क्योंकि जिसको 18 पता है 17 मत सिखाओ, 19 सिखाओ, पैर के पास बैठ के सीखूंगा। चलो, और क्या बोलते हो? यू अंडरस्टैंड? 5वीं क्लास 3 बार फेल आदमी अगर पूरे विश्व में ये काम कर सकता है, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे तो आप लोग हैं। बाप रे, अब आएगा गुस्सा, पता नहीं कल आएंगे कि नहीं आएंगे। कब तक ताली बजाते रहोगे दूसरों के लिए, बताइए? कृष्णा जैसे लोग आएंगे, विलास, राइट? विलास जैसे लोग आएंगे, डैनियल राज जैसे लोग आएंगे, आप मीटिंग अटेंड करोगे और ताली बजा के चले जाओगे। ये कब तक चलेगा? और फिर आपको लगता है आइजैक साहब जैसे लोगों को मिलते हैं। कल अनाउंसमेंट हुआ था ना अगली मीटिंग का। अब सब लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है ये कोट वाला तो कल चला जाएगा, अगला कौन आएगा? हे बाबा, पिछला, अगला, क्या वापस बोलूं? हर मीटिंग में जाके करते क्या हो? वो हाथ रखता है, ठपाक, वो हाथ रखता है, फिर ठपाक। ठपाक समझते हैं या? कल बोला था कि नहीं बोला था? इतना फूकते हैं, वो हमको भी नहीं पता फूक रहा है कि थूक रहा है। और आपको लगता है कि पवित्र आत्मा, आऊंगा कल इसके ऊपर खुल के, आपको लगता है कि पवित्र आत्मा आ रहा है। एक बात सुनो, कल के लिए तैयार कर रहा हूं, पवित्र आत्मा आता नहीं है, पवित्र आत्मा आ चुका है। यही तो बात समझ रहे थे विलास भाई, यही तो मैं भी समझा रहा था। पवित्र आत्मा आता नहीं, पवित्र आत्मा आ चुका है। फिर मेरे को नहीं समझ में आता वो गाना क्यों गाते हैं, और चाहिए और चाहिए, और भर दे, फिर से भर दे। ऊपर से प्रभु बोलते, बेटा जल्दी जा, मार दूंगा, कब से भर दिया तेरे को। खुल के बात करेंगे इसके ऊपर। तो ऐसे दिन आएंगे जहां आपका मन नहीं लगेगा। सब लोग ठीक? अभी तक मेरी घड़ी में अभी सिर्फ 9 बजा है, आपका नहीं पता। और खबरदार आपका घड़ी को देखा तो। ऐसे दिन आए और आ चुके हैं, ऐसे ऐसे पिक्चर बन रहे हैं, आपका टाइम पास अच्छा होता है। मेरे घर का, सॉरी, सोसाइटी का वॉचमैन, मैं उसको जब जाता हूं तो फोन पे, आता हूं तो फोन पे, 8-8 घंटे उसका ऐसे टाइम पास होता है। मैंने एक दिन जाग के देखा, देखता क्या है, फेसबुक की रील, यूट्यूब की रील, और खुद ही देखता है, हंसता है। मैंने बोला वाह बेटा। अब ऐसे व्यक्ति को नहीं, सबको पूछ रहा हूं, ऐसे व्यक्ति को मैं अगर बाइबल दूं, वो पढ़ेगा? जोर से नहीं पढ़ेगा। ऐसे व्यक्ति को अगर मैं यीशु की बात करूं, भाई साहब आपसे यीशु प्यार करता है, ये पन्ना है, ये छोटा सा ट्रैक्स है, आप इसको पढ़िए, वो पढ़ेगा? अच्छा, मेरी इज्जत के लिए वो ले लेगा, लेके पॉकेट में रखेगा, लेकिन उसका दिमाग कहां घूमेगा? मोबाइल पे। तो ये कौन से दिन है? ऐसे दिन आएंगे जहां तू कहेगा मेरा मन नहीं लगता। मोबाइल अच्छी चीज है, मोबाइल खराब नहीं है। देखो मोबाइल से तो शूट हो रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसकी हद कहां तक है, टेलीविजन की हद कहां तक है, आपको पता होना चाहिए। आपने क्या किया पता है? आपने सबको ऐसा छूट दे दिया है कि इसके बगैर तो आपका ऐसा लगता है जीवन ही नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि सर लॉकडाउन वापस लग जाए। मैं तो चाहता हूं कि वापस से पूरे के पूरे, अभी पंजाब के अंदर हमारी टीम है पंजाब में, वहां से मेरी टीम को कॉल आया, बोला यहां पे इंटरनेट बंद, आपका प्रोग्राम नहीं देख पा रहे पास्टर जी। मैंने बोला अभी क्या कर सकते भाई, वहां पे कुछ चल रहा है गड़बड़, नेट बंद। मैं चाहता हूं पूरे भारत का नेट बंद। मैं आपको सच बताऊं साहब,
ऐसी प्रार्थना में बैठेंगे, ऐसी बाइबल पढ़ेंगे, ऊपर से परमेश्वर बोलेगा। यही तो समझा रहा था जब डंडा नहीं था हाथ में। अब जब डंडा हाथ में आया है तो तुम सुधरे हो। दिमाग में कुछ आ रहा, नहीं बोलूंगा ना। इसको पढ़ते 4:16 लिखा है, जो लोग अंधकार में बैठे थे, जरा शब्द को ध्यान दीजिएगा, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी जो मृत्यु के देश और छाया, छाया मतलब डार्कनेस, जहां बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। ये ज्योति कौन है, जल्दी बता दो जोर से। यीशु चमका। उस दिन यीशु चमका जब पहले खुदा ने कहा लेट देयर बी अ लाइट, यहां उजाला हो। तो उस दिन ये बात आ गई और यीशु कहता है कि अंधकार में जो बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। कैसा लग रहा है? इस व्यक्ति को, अंधकार को ज्योति ही दूर कर सकती है, जिसके चलते लिखा है इसीलिए पहले ही दिन ज्योति बनाए। ना सूरज बनाया, अगर मैं गलत हूं तो रोक दो, ना जानवर बनाया, कम ऑन, ना इंसान बनाया, ना पक्षी बनाई, कुछ नहीं बनाया। सबसे पहला क्या बनाया? लेट देयर बी अ लाइट, ज्योति। कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कैसा लग रहा है? कम से कम हाथ तो उठा दो। पीछे पीछे भैया, मैं आ सकता हूं, वहां तक आ सकता हूं आपको हेलो करने के लिए। वाह। अब इसको देखिए, दो बातें जो कि बहुत पावरफुल है। आर यू रेडी फॉर दिस? मैं चाहता हूं सब फोकस करें। मैं चाहता हूं कि सबसे पहला ये देखो, लिखा है कि जल के ऊपर अंधियारा मतलब शैतान, जल के ऊपर आत्मा यानी पवित्र आत्मा। कैसा लगा ये फोटो? कैसा लगा? दिमाग खोल रहा है आपका? तो लिखा है कि जल के ऊपर अंधियारा, शैतान भी था, जल के ऊपर पवित्र आत्मा यानी कि आत्मा, पवित्र आत्मा भी था। ये आपकी बाइबल की बातें हैं ना। मैं चाहता हूं कि ऐसा क्यों, अर्थ क्या है, अब इसको पढ़िएगा। मैं चाहता हूं कि ये वचन आप पढ़ें और व्यवस्था विवरण 31:6 मैंने सिर्फ रखा है। लिखा है क्योंकि उसने आप ही कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। जुपिटर नहीं है ये, वीनस नहीं है ये पृथ्वी को नहीं छोड़ूंगा। लिखा है और ना कभी तुझे त्यागूंगा। तो कहता है कि पृथ्वी को बचाने के लिए मैं अपने बेटे को भेजूंगा। कहां लिखा है? प्रकाशित वाक्य 13:8। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन के पुस्तक जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ। तो यीशु कब घात हुआ? आपकी पृथ्वी नहीं बनी थी तब। कैसा लगा? कभी फोकस किया था इसके ऊपर? बकवास करते हैं बाहर के लोग, कहते हैं कि तुम्हारा धर्म 2000 साल पुराना है। हे बेटा, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था ना, और ये पृथ्वी भी नहीं बनी थी ना, और तू जो छोटे से टुकड़े को लेके नाच रहा है, ये तभी पृथ्वी भी नहीं बना था। मेरा मसीहा क्रूस पे मरा था। दिक्कत यह है कि इनको समझाते कोई नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था उजाला हो, क्योंकि यीशु उस दिन मर गया था। कैसा लगा? जैसे ही कहा उजाला हो, यीशु को मरने का प्लान बन चुका था। तो यीशु 2000 साल पुराना नहीं है। फेसबुक वालों तुम भी सुनो, यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, यीशु मसीह जिसका मैं प्रचार कर रहा हूं, ये 2000 साल पुराना वाला कहानी नहीं है। ये पृथ्वी बनी भी नहीं थी, ये तब की कहानी है। दिमाग में रखिएगा इसको। तो लिखा है उजाला हो और उजाला हो गया। आपको पता है ये ज्योतिषों ने क्या देखा? कोई बता सकता है? ज्योतिषों ने यीशु को नहीं देखा। कोई बता सकता है क्या देखा? उन्होंने ज्योति देखी। लिखा है तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। अब जरा इसको पढ़िए, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। तो यहां तारा लिखा है और यहां ज्योति लिखा है, क्योंकि ज्योतिष अविश्वासी थे तो उनको तारा ही समझ आता है, जबकि वो तारा नहीं था, वो ज्योति थी। ये कौन सी ज्योति थी? जिसको यीशु कहते हैं। तो तारा जो रास्ता दिखा रहा है, वो रास्ता कौन था? यीशु। वो रोशनी कौन थी? जोर से, यीशु। कैसा लग रहा है? एक बार ताली बजा दीजिए क्योंकि ठंड बढ़ रही है। दिमाग में कुछ आ रहा है, बोलूंगा नहीं। अब इसको पढ़िए, यूहन्ना 8:12। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, मेरे पीछे हो ले गए वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। क्यों? क्योंकि जगत अंधकार में है, यीशु बनकर आया जगत की ज्योति। अब इसको देखिए साहब, 25 दिसंबर को बालक पैदा नहीं हुआ था, 25 दिसंबर को ज्योति पैदा हुआ था। ओहो, आप तो कह रहे थे कि बच्चा पैदा हुआ है, आप तो कह रहे थे कि बेबी पैदा हुआ है। तो बेटा बेबी नहीं, सबका बाप पैदा हुआ था उस दिन। कैसा लग रहा है भैया? सही।
हम क्रिसमस में यूं ही नाचते रहते हैं, हमको पता ही नहीं है कि मतलब क्या है इसका। दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है साहब। एक मनुष्य, ये है जॉन द बैप्टिस्ट। आइए देखते हैं इसने क्या कहा और फिर मैं समाप्ति की तरफ बढ़ रहा हूं। लिखा है कि इस बात की गवाही देने आया था। किसकी गवाही? कि यीशु जगत की ज्योति है। आइए पढ़ते हैं कहां लिखा है, थोड़ा मदद करिए। आदि में वचन था, एक साथ, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। आदि में, इन द बिगिनिंग, आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। अब इसको पढ़ो। उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। बाद में इसको पढ़ लेना घर जाकर। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। क्यों करेंगे? या अंधकार उस पर जयवंत ना हुआ। अब प्रश्न उठता है कि यीशु कहां पैदा हुआ? जहां अंधकार था। यीशु कहां आया? जोर से, जहां अंधकार था। लेकिन वो क्या बनकर आया? ईसाइयों का खुदा नहीं, इस जगत का ज्योति बनकर आया। जी, लिखा है एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। यह वो गवाही देने की आया था कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। अब इसको पढ़िए। वो ज्योति नहीं था। कौन? जॉन द बैप्टिस्ट वाज नॉट द लाइट। वो ज्योति नहीं था। लिखा है परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। ये लैंग्वेज देखो साहब, जबकि लिखना चाहिए था कि यीशु की गवाही। लिखा है ज्योति की गवाही। ये है बाइबल की भाषा, क्योंकि जगत में अंधेरा है। सच्ची ज्योति जो हर मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया। वो अपने जुपिटर नहीं आया, वो अपने वीनस नहीं आया, वो पृथ्वी पर आया। लेकिन उसके खुद के लोगों ने उसको नहीं अपनाया। एक और बात बोल दूं? शुक्रिया रिस्पॉन्स के लिए। मैं अभी यहां गया था, पंजाब अमृतसर। टेक ऑफ हुआ फ्लाइट का। आगे एक आदमी बैठा था। उसने अपनी सीट को पीछे मारा, मेरे पैर पे लग गया। मैंने उसको ऐसा करा, बोला सर अभी नहीं, बाद में आप सीट पीछे कर लीजिए, एक बार टेक ऑफ होने दो। बोलता है तुमको पीछे करना करो, लेकिन मैं नहीं करूँगा। मैं चुप हो गया। मेरे अंदर से एक आवाज़ आई परमेश्वर की ओर से, बोला डैनियल इसको कुछ मत बोल, क्योंकि अगर ये सुरक्षित लैंड होगा ना तो उसकी वजह तू है। नहीं समझ में आया शायद। ये पृथ्वी अगर बची है ना, आप लोगों की वजह से बची है। आपको नहीं मालूम, मैं बताता हूं। अभी नहीं पढ़ना और नहीं रखा है। यशाया 1:8 लिखा है कि अगर परमेश्वर अपने थोड़े से लोगों को ना बचाता, ये पृथ्वी कब का सदोम और गमोरा बन जाती। ऐसा लिखा है। इस जीसस क्राइस्ट, यहाँ का पंचायत, माफ करना सरपंच, यहाँ के नगर सेवक, अगर पुलिस वाला मेरा भाई, या फिर इस पृथ्वी के 140 करोड़ की आबादी, अगर पृथ्वी अभी तक बची है, उसकी वजह है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिसको प्रभु प्यार कर रहा है। इसके आगे नहीं बोल सकता साहब, इसके आगे नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अपने पड़ोस को हल्के से कोनी मारो और बोलो समझ में आ रहा है ना? अभी तक ठीक? एक बार हाथ उठाकर, अभी तक ठीक है? या जोएल, आज तेरा खाना कैंसिल बेटा। सुनिए, इस वचन को पढ़कर लगता है कि वाकई में यीशु मसीह ज्योति बनकर आया। इज दैट राइट? आपको, मुझे नहीं पता कि ये पिक्चर कितना क्लियर है। ये सब दुष्ट आत्मा है। ये देखो, ये सब दुष्ट आत्मा है, और ये है आपका नरक का द्वार। अब इसको पढ़ो। नरक में अंधेरा क्यों? अब इसको पढ़िए। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। अगर मेरा क्वेश्चन मैंने कल भी पूछा था, अगर आग है तो फिर अंधेरा कैसे हो रहा है? आपको पता है कैसे हो रहा है? क्योंकि जितने लोग जो पाप करके जाएंगे ना, इन लोगों की वजह से यह नरक अंधेरा होगा। आप इतने अंधेरे हो, मैं रखूंगा वचन, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा नहीं है। व्यक्ति अंधेरा होता है या फिर उसके व्यक्ति के कार्य? क्वेश्चन मार्क। इतना सब सुनने के बाद ये जवाब वापस आ रहा हूं। व्यक्ति अंधकार होता है या व्यक्ति के कार्य? व्यक्ति, नॉट कार्य। कार्य तो अंधकार ही है,
लेकिन उसको करने वाला कौन होता है? एग्जैक्टली तो वो व्यक्ति कब करता है? जब वो अंधकार वाला हो। आदमी चोरी कब करता है? जब वो चोर हो। दारू कब पीता है? जब वो शराबी हो। डॉक्टर इलाज कब करता है? आगे बोल दीजिए। जब वो डॉक्टर हो। लिखा है कि व्यक्ति अंधकार होता है या व्यक्ति के कार्य, तो व्यक्ति के कार्य अंधकार नहीं बनाते, व्यक्ति ही अंधकार है, इसलिए उसके द्वारा कार्य अंधकार वाले हो रहे हैं। अब इसको देख लो साहब, आइए पढ़ते हैं इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 8। इफिसियों 5 का 8 लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। लिखा है कि नहीं लिखा है? ऐसा नहीं लिखा ना कि कार्य अंधकार है, लिखा है व्यक्ति अंधकार है। इंग्लिश में भी रखूंगा, लिखा है परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। तो सारा खेल किसका है? अंधकार का और ज्योति का। हम यहां पे प्रचार क्या कर रहे हैं? अंधकार का और ज्योति का। रखूंगा सुनिए। सो लिखा है, सो ज्योति की संतान की नहीं चलो, फॉर यू वर वंस डार्कनेस। यू वर वंस डार्कनेस, तुम पहले अंधकार थे। अब लिखा है, बट नाउ यू आर लाइट इन द लॉर्ड, वॉक एज अ चिल्ड्रन ऑफ लाइट। जैसे परमेश्वर के बच्चे चलते हैं वैसे रोशनी में चलो। अब यहां पे जितने हैं, मैं खत्म कर रहा हूं थोड़ी देर में, यहां जितने हैं, तुम अंधकार हो कि ज्योति? जोर से। तो चलना कैसे है? ज्योति की तरह। बातें कैसी होनी चाहिए? ज्योतियों की तरह। आपका आचरण कैसे होना चाहिए? मसीहों की तरह। सड़क पे आपकी गाड़ी को किसने ठोका? बेटा तेरे को बताता हूं आज, ऐसी वाली हरकत है, तो इसको क्या कहते हैं? अंधकार ना। इसको देखिए, मत्ती 6:23 लिखा, परंतु यदि तेरी आंखें बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा होगा। अब इसको पढ़ो, इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। माय गुडनेस। अब इसको देखिए साहब, रोमियो 1:21 में, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन, पढ़ लीजिए, अंधेरा हो गया। जगत पर दंड की आज्ञा की वजह यह वचन है। दंड की आज्ञा का कारण यहां है कि ज्योति जगत में आई, मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। सड़क पे किसी को बोलो, प्रभु आपसे प्यार करता है, दारू छोड़ दो, गलत काम छोड़ दो, ए पागल, जाके अपना काम कर, उल्टा आपको मार के भगा देंगे। यस और नो? यही वजह है कि परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करेगा। आगे बढ़ना पड़ेगा साहब। अगर ये हो गया तो जरा चित्र देख लो। आर यू रेडी फॉर दिस? बस मैं खत्म करने की कगार पर हूं। अगर ये हो गया तो एक साथ पूछो, क्या? अंधकार से भरा विश्वासी, अंधकार से भरा अविश्वासी। अगर ये हो गया तो मुझे 2 व्यक्ति चाहिए। कृष्णा, ऑफ कोर्स तू आएगा। विलास जी आइए सर। अब आपको भी थोड़ा नेगेटिव बनना पड़ेगा, लेकिन विश्वासी के रूप में। दोनों के लिए ताली बजा दो, क्या दिक्कत है? ये है अविश्वासी। लाइट के पास इधर आ जाना बेटा। ये है अविश्वासी और ये है विश्वासी। इधर आइए सर प्लीज, थैंक यू। ये है अविश्वासी, सब लोग देख रहे हैं, और ये है विश्वासी। ये आता है चर्च में, ये जाता है बियर बार में, ये पढ़ता है बाइबल, ये दुनिया भर का आगे पता है आपको। अब मेरा क्वेश्चन है, दोनों में से अंधकार कौन है? ऊपर से लगता है आपने फोटो नहीं देखा पीछे। मैं कह रहा हूं, अगर ये हो गया तो विश्वासी भी अंधकार, अविश्वासी भी अंधकार। तो मैं फिर पूछ रहा हूं, ये व्यक्ति कौन है? तो फिर ये व्यक्ति कौन है? जोर से। आपको तकलीफ हो रही है मालूम है मेरे को, लेकिन निकालो मुंह से। आपको पता है ये भी अंधकार और ये भी अंधकार। अब क्योंकि वक्त को ध्यान रखना है, मैं आपके बीच में रख ही देता हूं। मैं चाहता हूं कि उत्पत्ति 1:4 में ये किया था परमेश्वर ने। आर यू रेडी फॉर दिस? सब कुछ वहीं से मसाला मिलेगा। परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने उजियाले को, एक साथ बोल दीजिए, अंधियारे से अलग किया। वापस आओ, साथ में आओ, जल्दी आओ, कृष्णा भाग के आओ। ऐसे हाथ पकड़ लो, ऐसे हाथ पकड़ लो। नहीं, ऐसे वाला, ऐसे वाला, ऐसे वाला। शाबाश। ऐसे किया या अलग किया? मैं सबको पूछ, सर थैंक यू, मैं सबको पूछ रहा हूं। ये सिस्टर्स लोग को क्या हो गया? मैं सबको पूछ रहा हूं, अलग किया या अलग एक साथ किया? ऐसे है या अलग है? अब ये अलग हो जाओ। तो इसका मतलब परमेश्वर ने पहले दिन से ही बोला था, अंधेरा तू रहेगा अलग, उजाला
तू रहेगा अलग। लेकिन आजकल चर्च में क्या चल रहा है? सी क्या मुसीबत है साहब। आइजैक भाई, यही वजह है कि मैं ऐसा बात करता हूं। आपने कल खत्म करते करते एक बात बोला था कि डैनियल राज के बारे में यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग, आगे बोल दीजिए, उल्टा सीधा वीडियो बनाते हैं। अब आपको पता चला कि मैं इतना क्यों चिढ़ा हूं लोगों के ऊपर। और ये मेरी चिढ़ नहीं है, मैं तो ऐसा था भी नहीं। ये परमेश्वर की चिढ़ है जो हम सेवकों के द्वारा वो बोलता है। ऊपर से अगर एक दिन परमेश्वर उतर कर आएगा ना बेटा, हमारी जमीन खत्म हो जाएगी। तो डैनियल तू जा, आइजैक भाई तुम जाओ, ब्रदर आप जाओ, ऐसे करके वो हमको भेज रहा है। अगर वो डायरेक्ट आएगा ना, खत्म। इसको बोलते गई भैंस। यू अंडरस्टैंड? ये व्यक्ति कौन है? अविश्वासी लेकिन अंधकार। ये व्यक्ति, ब्रदर नाटक चल रहा है, ये व्यक्ति कौन है? अंधकार। अगर दोनों साथ में मिल गए, ये देखो फोटो रख रहा हूं, अगर दोनों साथ में मिल गए तो क्या तबाही मचाएंगे संसार में, और क्या तबाही मचेगी, आगे बोल दो, चर्च में। कौन सी औरत थी वो? रबेका। रबेका के पेट में कितने बच्चे थे? बच्चों का नाम क्या था? एसाव बड़ा, याकूब छोटा, राइट? मां की पेट में सुकून से बैठे थे या लड़ रहे थे? औरत ने क्या कहा? मैडम ने क्या कहा? रबेका ने क्या कहा? परमेश्वर को, अगर ऐसा ही रहा मैं मर जाऊंगी। माफी चाहता हूं जो मैं शब्द बोल रहा हूं। आज आपका चर्च रेबेका की मां की तरह है, और चर्च में दो बच्चे हैं, याकूब और ईसाऊ की तरह है, आपस में लड़ रहे हैं। और चर्च क्या बोल रही है? अगर ऐसा ही रहा, बोल दीजिए, मैं मर जाऊंगी। कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कैसा लग रहा है? दिमाग में आ रहा है कुछ? या परमेश्वर ने इज्जत की आपकी मीटिंग की? मैंने शुरू में बोला ना, उसने इज्जत क्यों की पता है? क्योंकि उसको पता है कि मुंबई से डैनियल आ रहा है। आइजैक भाई और उनकी टीम ने मेहनत की है। ये लोग हैं जिनको अकल देना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 साल का गैप हो गया, आपका शायद कन्वेंशन नहीं हुआ अगर मैं गलत नहीं हूं। और 2 साल के पहले, मैं उनका रिस्पेक्ट करता जो भी है, मुझे नहीं मालूम कौन कौन है, लेकिन अगर कचरा खिला कर गए हैं तो परमेश्वर कहता है कि डैनियल जा और कचरा साफ करके आ। आइजैक भाई प्लीज ऊपर आइए, आज हो ही जाए। सिस्टर मीनल जी जो कि मेरी मैनेजर है एमएमबी की, आपसे कितना पैसा मांगा डैनियल राज के लिए? नहीं नहीं नहीं, साफ बोली, नहीं। कितना पैसा देना है डैनियल राज को? 1,50,000, 25,000, तब वो आएंगे, ऐसा कुछ बोला? नहीं, कुछ भी नहीं। सही। आपसे हमने पैसा किसका मांगा वो भी बताइए? ट्रैवलिंग का, गाड़ी का पैसा। और मैं आपके बीच में यहां पर आया क्यों हूं? बाप रे, और एक बोलना पड़ेगा। आप बैठिए सर। मुझे कल से कौन कौन देख रहा है? सब देख रहा है। मैं आपको कैसे दिखता हूं? गरीब टाइप का दिख रहा हूं? नहीं, आपको पूछ रहा हूं, जो आगे बैठे भैया आप लोग बता दो, मैं गरीब टाइप का दिख रहा हूं आप लोगों को? या मैं ज्यादा खुल के बात नहीं करना चाहता, नहीं तो लगेगा कि अपनी तारीफ कर रहा हूं। कभी बाय मिस्टेकली सिर्फ मेरा घड़ी देख लेना आप लोग, कि मेरे हाथ में घड़ी कौन सी है, बाकी आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं आपके कन्वेंशन में इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे बड़ा पैकेट मिलेगा। मैं आपके कन्वेंशन में इसलिए आया ताकि आपको ये मैटर बता सकूं कि क्या चल रहा है। तो फिर से पूछूंगा, मैं समाप्त कर रहा हूं, मैं फिर से कहां गया? हाँ, मैं फिर से पूछूंगा, ये कौन है? एक साथ, अंधकार। ये कौन है? अंधकार। अगर दोनों अंधकार हो गए, आइए देखते क्या होगा। तो लिखा है कि परमेश्वर नहीं चाहता था फ्रॉम द बिगिनिंग कि उजाला और अंधेरा साथ में रहे। यस, उजाले को कहा तू अलग, अंधेरे को कहा तू अलग। इट वॉज नेवर इन द माइंड ऑफ गॉड कि दोनों साथ में रहे, कभी नहीं था। उजाले को अंधियारे से अलग किया। अब इसको पढ़िए, पत्रस का पहला पत्र 2:9, पर तुम एक चुनावा वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की नीच प्रजा, इसलिए कि जिसने
तुम्हें अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए यूज कर रहा हूं। इस व्यक्ति को नहीं कहा, वापस कह रहा हूं सर, एग्जाम्पल है, इस व्यक्ति को नहीं कहा था विश्वासी बनकर दारू पी, इस व्यक्ति को नहीं कहा था विश्वासी बनकर तुझे सिगरेट पीना है, तुझे गालियां बकना है, शादीशुदा होकर तू किसी और औरत के साथ में या खुवारा है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाकर घूमे। तुझे कहा था कि तू चुना हुआ है, राजपदधारी है, ज्योति की संतान है, तो अंधकार की तरह तेरी चाल क्यों? अंधकार की तरह तेरी चाल क्यों? मैं अभी यहां कहूं ना कि किस किस को प्रार्थना की जरूरत है, माफी चाहता हूं जो मैं बोलने जा रहा हूं। आप यहां लंबी लाइन लगाओगे क्योंकि पिछली मीटिंग में लाइन लगाई थी आपने। मुंबई से पास्टर डैनियल आए हैं, मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, माझ्यासाठी प्रार्थना करणार। ओ पाठक साहब प्रार्थना करा ना। ये प्रार्थना की भीख मांगते हो कि नहीं मांगते हो? कम ऑन, यस और नो। ऐसी लंबी लाइन लगती है और हम जैसे पादरी लोग आते हैं। हमको तो क्या चाहिए होता है, फुटेज, कि हमने इतनी प्रार्थना की, इतनी मीटिंग की, देखो ठपाक 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 मेरी मीटिंग में पवित्र आत्मा उतरा। कल आऊंगा इसके ऊपर खुल के। पवित्र आत्मा आता नहीं है, पवित्र आत्मा आ चुका है, आपके ऊपर होता है। इसलिए कहा था सिस्टर्स मत हिलो, क्योंकि ये हिलने का हरकत पवित्र आत्मा का नहीं है, ये हिलने का हरकत शैतान का है। कल बात करूंगा इसके ऊपर। तो लिखा है कि अंधकार की नाई नहीं, ज्योति की नाई ना। इसको पढ़िए। यहां कुछ ऐसे लोग थे, पौलुस को पता चल गया था, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो। आपको बोल रहा हूं सर, आपको बोल रहा हूं, अविश्वासियों के साथ नजदीक आना कृष्णा, अविश्वासियों के साथ आपको नहीं जाना है। इसको पढ़िए। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का, थोड़ा साइड दीजिए कृष्णा जी, थोड़ा साइड दीजिए कृष्णा, उधर जाओ। लिखा है कि क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति? ज्योति और अंधकार है कि नहीं? सुनो, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, जोर से बोलो आमीन। परमेश्वर ने अपना बेटा दे दिया, आमीन। पवित्र आत्मा तक दे दिया, आमीन। लेकिन इसी बेटे से परमेश्वर को गुस्सा कब आता है? जब वो इसके साथ दोस्ती करता है, जब वो अंधकार के लोगों के साथ दोस्ती करता है। पास्टर डैनियल, इसका मतलब हम नौकरी पे नहीं जाए? बिल्कुल जाओ। क्या हम अविश्वासियों के साथ में बात नहीं करें? बिल्कुल करो। क्या हम उनके साथ में खाना नहीं खाएं? बिल्कुल जाओ। लेकिन तुमको किसने कहा कि वो दारू पी रहे तो तुम भी पियो? कम ऑन स्पीक। आपको किसने कहा वो गालियां बक रहे तो तुम भी गालियां बको? आप उसको ये क्यों नहीं बता सकते मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, बल्कि बिल भी मैं पे करूंगा, लेकिन दोस्त तेरे दो उंगली के बीच में जो तूने टुकड़ा पकड़ के रखा मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा। बात करिए प्लीज। तो लिखा है कि ज्योति और अंधकार का ये सिलसिला चला ना। इसको देखिए, थोड़ा दूर जाना बेटा, ब्रदर आप इधर उधर जाओ, उधर जाओ। लिखा है अंधकार से भरा विश्वासी इस वचन के मुताबिक पढ़वा नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास में टाइम नहीं है। लिखा है कि जब सूना हो जाता है अपनी से बुरी 7 आत्माओं को लाती है, और ये व्यक्ति, इसकी बात कर रहा हूं, लिखा है अंधकार से भरा विश्वासी, ऐसी हालत हो जाता है अंधकार से भरा अविश्वासी। लिखा है अविश्वासियों के साथ आसमानी जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता का अधर्म का क्या मेलजोल, ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। लड़कियां कहती हैं कि पास्टर जी शादी कर रहे हैं। बोला किससे? अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, सलमान, सलीम से। बोला फिर? बोला अविश्वासी है। बोला नहीं ये बेटा गलत है। बोला तो क्या हो गया? अच्छा कमाता है। बाद में पता चला 2 दिन 3 दिन के बाद में तलाक। ऐसे कितने फोन मेरे को आते हैं। इसलिए प्रभु कहता है बेटा बोला था अविश्वासी के साथ कोई नाता नहीं होना चाहिए। मैं गलत हूं क्या? नहीं, मैं सबको पूछ रहा हूं, मैं गलत बात कर रहा हूं? लेकिन आपके क्षेत्र में चल रहा है ना, महाराष्ट्र में, भारत में ना। मैं फिनिश कर रहा हूं। लिखा है धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को, और जिसके चलते अगर ये हो गया, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, संगति मत करो, संगति मत करो। वापस आओ दोनों साथ में, जरा पिक्चर देख लो साहब दोनों का। ये कहता है आज डिस्को जाएंगे, तो ये कहता है अरे वाह मजा आएगा, तुम भी, मैं भी आता हूं, तुम भी चलो। बर्थडे पार्टी है, थोड़ा बियर पिएंगे। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं इजराइल में अभी भी, मैं उनको पूछता हूँ क्या चल रहा है, बोलता है यहाँ तो वाइन पीना कॉमन है। वाइन समझते हैं आप लोग? वाइन, वाइन, रेड वाइन, व्हाइट वाइन। बोला ये तो कॉमन है, यहाँ ठंड है तो लोग तो ऐसे पीते उनका जमीर मर गया है। मेरा एक क्वेश्चन है,
क्या यीशु ने कभी दारू पिया था? जोर से। क्या पौलुस ने कभी दारू पिया था? क्या पतरस ने कभी कहा था कि दारू पियो? दारू छोड़ो साहब, क्या कभी कहता वाइन पियो? तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, इन लोगों की हिम्मत कैसे हो गई? जब अविश्वासी दारू पी रहा है तो विश्वासी उसके साथ में बैठ के पी कैसे सकता है? मेरी तरफ जरा जूम करना, मेरा वाला कैमरा। क्रिश्चियन शादी है, क्रिश्चियन शादी है, मसीह शादी है पास्टर जी, लेकिन पिक्चर के गाने डीजे में बज रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शादी किसकी है? मसीह शादी है। डीजे पे गाने किसके बज रहे हैं? पिक्चर के। लीला शीला मुन्नी बदनाम। यह आपके क्षेत्र में चलता नहीं चलता मुझे नहीं मालूम साहब। अब आप सोच के देखिए, विश्वासी और अविश्वासी दोनों का देखिए तालमेल क्या जबरदस्त है। ऊपर से परमेश्वर बोलता है मैंने कहा था उजियाला अलग हो, मैंने कहा था अंधेरा अलग हो। लेकिन देखो क्या चल रहा है। यहां जितने मर्द हैं, माफी चाहता हूं हाथ उठाकर आपको बोल रहा हूं, आप अपनी पत्नी को जब पीटते हो ना, दारू पी के या गुस्से में या जो भी है, आप लोगों को लगता होगा कि अरे वाह मैंने बड़ा मर्द का काम किया है। अगर हिम्मत है तो पड़ोस वाले या फिर कभी मेरे से नाजुक औरत के ऊपर तो कोई भी हाथ उठा सकता है। तुम उसको पीट के तुमको ऐसा लगता है तुम बड़े तुर्रम खान बन गए, और तुम औरत हो, तुम भी कम नहीं हो। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, बेचारा पति आराम से घर पर आ रहा है, इनका रोटी बेलना होता है बेलन से उसी के सर पे। तब जाकर वचन कहता है, आपस में कोई दोस्ती नहीं, थोड़ा साइड हो जाना भैया, और एक चीज आ रहा है। लिखा है आप सोच तक नहीं सकते, ब्रदर प्लीज, आप सोच तक नहीं सकते कि इन दोनों की संगति कितना बिगाड़ देगी, कितना बिगाड़ देगी। मैं इसको पढ़कर खत्म कर, जो समाचार हमने उसे सुना मैं तुम्हें सुनाता हूं, यह वह है, परमेश्वर ज्योति है, उसमें जो कुछ भी है अंधकार नहीं है। अब इसको पढ़ो, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी संगति या सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। मैं फिर कह रहा हूं, एग्जाम्पल है, अभी आपने इनका गाना सुना, साथ दो यार, आपने इनका गाना सुना कि नहीं सुना? नहीं, आपको शायद अंधेरे में नहीं दिख रहा है। इनका नाम है हम है। आपका नाम क्या है? विलास भाई। हाँ, अभी वो फूक रहे थे ना सैक्सोफोन, ऊंची ऊंची आलाप में गा रहे थे ना। ए भाई सुना कि नहीं सुना? तो ऐसे क्या देख रहे हो फिर? या तो हाथ उठाओ या तो हाँ करो। सर वापस कह रहा हूँ, ये नाटक चल रहा है, आपको नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा भाई बाद में संभाल लेना। परमेश्वर ऊपर से देख रहा है कि बंदा सैक्सोफोन फूक रहा है, बांसुरी फूक रहा है, इनकी टीम कहाँ है, और जबरदस्त कीबोर्ड बज रहा है, लेकिन बंदा बाहर जाके सिगरेट फूक रहा है। अब बताओ, इसने उल्लू किसको बनाया? आपको। अभी इसके पास आऊंगा, कृष्णा के पास, क्योंकि ये भाई बोलेंगे इसके अपने वाले को तो छोड़ दिया, मेरे को पकड़ ली। इधर आ बेटा, तू यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। क्या मैं खुद नहीं गाता? मैं सबको लेके गाता हूं। अच्छा बेटा, फिर बाद में जाके देख रहा रील। अब बताओ, जैसे ही कमरा खोला परमेश्वर ने सोचा कृष्णा प्रार्थना कर रहा हूं, नाम भी विचित्र है, बोला कृष्णा प्रार्थना कर रहा है। काहे का कृष्णा प्रार्थना कर रहा है? भाई इसके हाथ में कभी बांसुरी नहीं देना। आगे आप लोग समझदार है। यू अंडरस्टैंड? आप कृष्णा रखो, संतोष रखो, सलमीन रखो, लक्ष्मी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसी दरवाजा खोला तो बंदा रील पे, बंदा उल्टा सीधा हरकत पे। कृष्णा ऐसा नहीं है, प्लीज कल से उसका गाना सुनो आप लोग। और भाई साहब भी ऐसे नहीं है, प्लीज। मैं केवल यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मेरे को नहीं पता अंधेरे में तीर मारा किस किस को लग रहा है। यू अंडरस्टैंड? ये सब हरकत है। अब बताइए, तो इस वचन के मुताबिक आपको नहीं लगता है कि, फिर कह रहा हूं नाटक है, आपको नहीं लगता है ये झूठा है? वचन पढ़ लो, नीचे क्या लिखा है? झूठा है, झूठा है। थैंक यू, दोनों बैठ जाओ, मैं खत्म कर रहा हूं। अब आते हैं मेरे पास। इस पृथ्वी पे डैनियल राज कैसा है,
इसकी गवाही सिर्फ 2 लोग दे सकते हैं, मेरी गवाही। जानना चाहते हो कौन कौन है? एक मेरा परमेश्वर और दूसरा मेरी वाइफ, मेरी पत्नी। मेरी पत्नी का नंबर देता हूं, जो कि नहीं दूंगा। आप उसको फोन करो, उसका नाम है मारिया। बोलो भाभी, बहन, जो भी बोलना है, बोलो कि आपके पति साहब आए थे यहाँ पे सूट बूट में, और आकर हमको ऐसे ऐसे बोले हैं, जरा बताइए घर पे कैसे रहते हैं। तो असलियत मेरी पत्नी से पता चलेगा। और आपको मैं ऑनलाइन बोल रहा हूं, मतलब लाइव चल रहा है। यू अंडरस्टैंड? मेरी वाइफ छोड़ो, मेरी बेटी को पूछो तुम्हारा पप्पा कैसा है, मेरे बेटे को पूछो कि तुम्हारा पप्पा कैसा है। अगर पुलपिट पे खड़ा होकर दम रखता हूं ना बात करने का, तो अपने 4 फैमिली के साथ में भी वैसा जीने का ताकत रखता हूं। यू अंडरस्टैंड? ऐसे ही नहीं है, मेरे को पब्लिक सुनती है। आप लोग जानते हैं मुझे कितने लोग सुनते हैं? कभी फेसबुक पे लाइव देखना, मुझे, आप लोगों को पता चलेगा मुझे कितने लोग सुनते हैं। मैं उन सब के लिए खुद को बचा के रखता हूं। आपको नहीं लगता है मैं आपको कादर खान, अमरीश पुरी टाइप दिखता हूं? आपको नहीं लगता है कि मेरे को भी आते होंगे ऑफर्स? मैं खुद को बचा के रखा हूं अभी तक। वजह एक ही है कि उसके सामने सत्य खड़ा होना है। सत्य खड़ा होना है। बस मैं खत्म कर रहा हूं, 4 बार और बोलूंगा। लिखा है रात बहुत बीत गई, दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार, माफ करना, या ज्योति के हथियार बांध ले। अब अंत में ये लास्ट है। जैसे ही ये फोटो दिखता है ना, तो समझ जाना मेरा मैसेज खत्म। Are you ready for this? गलतियों 5:19, गलेशियंस चैप्टर 5:19 लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अंधकार के काम ब्रैकेट में, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, भैर, झगड़ा, हिर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से ही कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले पक्का स्वर्ग जाएंगे। जोर से, नहीं जाएंगे, नहीं हो